मैंने मंदिर को लेके एज अ वास्तु कंसल्टेंट सबसे बड़ा कंसर्न लोगों को होता है मंदिर। पिरामिड का यूज करके वास्तु दोष को कैसे निकाला जा सकता है? सर घर में हमेशा कलेश हो रहा है, हस्बैंड वाइफ का हमेशा झगड़ा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। हस्बैंड जैसे ही घर में आता है 5 मिनट तक प्रॉपर डिस्कशंस होते हैं, प्यार मोहब्बत होती है और उसके बाद में कुछ ना कुछ टॉपिक आता है और उसकी वजह से झगड़े होते हैं। क्या वास्तु दोष है, इसकी वजह से हो रहा है? सबसे बड़ा गलती करते हैं कि गणपति जी की मूर्ति ऊपर लगा देते हैं। गणेश जी को जब द्वारपाल बनाया था, मैं स्नान करने जा रही हूँ, स्मरण रहे किसी को भी भीतर मत आने देना। क्या हो गया था? बेटे और बाप के झगड़ा बीच में हो गया झगड़ा। था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा है, लोग एक लाल कलर की गद्दी बिछा के रखते हैं मंदिर में। सबसे बड़ा एंटी एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, आपकी डिवाइन और स्पिरिचुअल एनर्जी से हमेशा इंटरफेयर करेगा। एक बहुत बड़ी मॉडर्न प्रॉब्लम हमने देखी है कि सास और बहू के बीच में अनबन रहती है हमेशा घर में। अब ये कैसे सॉल्व करें कि बहू जो है वो आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप बहुत ही खुश है और पॉजिटिव है। दोस्तों, मेरा नाम है अमर गोगटे। मैं हूँ अनु गोगटे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें प्रोत्साहित करते रहिएगा आपके एक सब्सक्रिप्शन से और लाइक से, कि जिससे हम और वीडियोस बनाते रहे और पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहे। आज के हमारे गेस्ट है राहुल पुरोहित जी, जो एक वास्तु कंसल्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड को। राहुल सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच अमर जी। आज बहुत सारे इंसाइट्स हम वास्तु रिलेटेड आपसे लेने वाले हैं। तो पहला सवाल डायरेक्टली मेरी तरफ से आपके पास में आने वाला है। घर में वास्तु, सबसे बड़ा वास्तु दोष घर में कौन सा है? सबसे बड़ा वास्तु दोष आजकल मैंने देखा है घर में लोगों को किचन का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ। बिकॉज किचन इज द ओनली प्लेस वे यू क्रिएट एनर्जी थ्रू फूड। आप घर में एनर्जी उत्पन्न कर रहे हो। जैसे अगर मेन डोर है वो आपके घर का मुख है, तो खाना कहाँ से जा रहा है? मुख से जा रहा है। अब वो खाना क्रिएट कहाँ हो रहा है? आपके किचन में। सो मेजर दोष लोगों का किचन में आ रहा है। जैसे ब्लैक पत्थर दे रहे लोग किचन में, बिल्डर्स, वो एक बहुत बड़ा दोष है। हमारा जो स्टव है वो सही जगह प्लेस नहीं, वो बड़ा दोष है। ओपन किचन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा। आपको फायर कंटेन करना है आपके घर में। हाँ, जो अग्नि ओपन दिशा। किचन है, फायर स्प्रेड्स अ लॉट, जिसके वजह से डिसएग्रीमेंट्स होती हैं घर में। एंड अदर वास्तु दोषेस आल्सो फॉलो फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। किचन अगर खाना वहाँ पे बन रहा है, कौन से तरीके से बन रहा है, उसका माइंडसेट क्या है बनाते हैं, वो सही होना चाहिए, तो खाना आपको लगेगा भी आपकी बॉडी पे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किचन लोग मिस कर देते हैं, लोग एंट्री के पीछे पड़े होते हैं, बट किचन मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वास्तु एस्पेक्ट्स अकॉर्डिंग टू मी। तो क्या चेंजेस करने चाहिए? फर्स्ट अप आप चेक कीजिए आपका किचन आपके घर के कौन से कॉर्नर में। आप सेंटर में खड़े रहिए। हाँ। आप देखिए आपका किचन साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। ओके। अंदर आ गए उसके बाद आपका स्टव होना चाहिए ईस्ट डायरेक्शन, साउथ इज ऑल्सो ओके। ओके। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनके विंडो के आगे स्टव लगा लेते हैं, ये भी बहुत बड़ा वास्तु प्रॉब्लम है। अच्छा। सेकेंड इज योर फ्रिज। फ्रिज में तीनों एनर्जीज हैं, हीट भी है, पानी भी है और एयर भी है। हाँ। तो ये आपका साउथ वेस्ट में आपको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। साउथ वेस्ट में आपका फ्रिज रहना चाहिए, आपके किचन के साउथ वेस्ट में। हमारा कौन सी साइड में? हमारा ईस्ट वेस्ट में ही है। हम ईस्ट की तरफ खड़े होके खाना ये करते हैं, बनाते हैं। तो मतलब हमारा खुद का गलत है। हाँ। बिकॉज सर देखा है ना मैंने, अवेयरनेस ही नहीं है। नहीं। वास्तु रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है। बिकॉज बहुत से लोगों को क्या लगता है कि वास्तु क्या करना है, मतलब क्योंकि रेडीमेड प्रॉपर्टी मिलती है। यूजुअली सिटीज में फ्लैट्स डेवलपर रेडीमेड दे देते हैं, प्लान होता है लेकिन कोई किसी से डिस्कस नहीं करता है। सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, लोग बोलते हैं ईस्ट वेस्ट प्रॉपर्टी है। हाँ। ये सबसे बड़ा मिथ है। मेन सबसे बड़ा दर्शन देख लेते हैं, ईस्ट वेस्ट है। सबसे बड़ा स्कैम है। प्रॉब्लम ये है कि आपको सेंटर से देखना है। 16 जोन्स में डिवाइड होता है आपका घर, उसमें कहाँ आ रहा है आपका मुख्य द्वार, वो डिटरमाइन करेगा। अगर ईस्ट वेस्ट एंट्री है लेकिन मेन डोर साउथ वेस्ट में है, इट्स अ प्रॉब्लम। ओके। ओके। Whatever your main doors are has to be 90 डिग्री aligned to whichever direction it is at। ये एक बेसिक वास्तु का आपका हो गया। सेकंड, हम लोग जो टाइप का वास्तु करते हैं वो मॉडर्न घरों को ही क्यों सूट करता है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे पॉडकास्ट में। सर किचन की बात अमर ने कही थी, तो किचन में कौन से कलर का प्लेटफॉर्म होना चाहिए वास्तु के हिसाब से? मैं कहूंगा व्हाइट कलर का प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है। व्हाइट एंड बीच कलर आर वेरी गुड, गोज विथ एवरी अदर कलर। लोग आजकल ब्लू कलर, ग्रे कलर जो इंटीरियर डिजाइनर्स का Pink फेवरेट होता है, लोग है। ले लेते हैं। पिंक इज ऑल्सो वर्केबल अप टू अ लिमिट, वो अग्नि का ही एक कलर है। लेकिन जहाँ पे आप ब्लू कलर, ग्रे कलर ले रहे हो, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हम जनरली एडवाइस करते हैं लोगों को घर में ब्लू और ग्रे अवॉइड करिए। और अगर ब्लू और ग्रे कलर का प्लेटफॉर्म है तो क्या होता है सर? तो उसके बाद व्हाट वी सजेस्ट इज, जो आपके स्टव के नीचे का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम एक अलग कलर लगा दें, या फिर हम आपका जो किचन है वहाँ पे पिरामिड्स फिट करके उसका एनर्जी हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो कलर की वजह से प्रॉब्लम है वो। बट अगर किसी के घर में ग्रे कलर का प्लेटफॉर्म है, ब्लू कलर का प्लेटफॉर्म है किचन में, तो क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं सर, जो आपने आइडियली देखा है घरों में होता ही है?
सर फर्स्ट अप इज योर साउथ ईस्ट में अगर किचन है और साउथ ईस्ट में दोष है, आपका कैश फ्लो का प्रॉब्लम होगा। अच्छा, पैसा नहीं, पैसा आएगा पर अगेन रुक रुक के आएगा। अब जब आप बिजनेस कर रहे हो या आप एक घर चला रहे हो, आपको चाहिए कंटिन्यूस फ्लो रहे पैसे का। मेरे पास एक महीने में 10 लाख आ गए, अगले 6 महीने पैसे ही नहीं आए। 10 लाख तो आपके पास आ गए, पैसे हैं, पर क्या वो पैसे मूव हो रहे हैं? तो मूवमेंट पैसे का अटक जाता है। देन योर हेल्थ, जब ग्रे कलर हो जाएगा तो हेल्थ की प्रॉब्लम होगी। अगेन बहुत मॉडर्न घरों में ऐसे है कि स्टव और फिल्टर या फिर मुझे सिंक पास में चाहिए, ये भी एक प्रॉब्लम है। सेम प्लेटफॉर्म पे आपका स्टव और सिंक नहीं हो सकता है, दोनों बहुत अलग एनर्जीज हैं, एक फायर एनर्जी एक वाटर एनर्जी है। तो लोगों को कन्वीनियंस के चक्कर में हम वास्तु भूल जा रहे हैं। दैट इज वाई वी प्रेफर, अगर 2 प्लेटफॉर्म है या एल शेप प्लेटफॉर्म है, ये परफेक्टली बैठेगा आपके घर में। ये ना सर एक्चुअली ये आपने बात बहुत सही की। मैं बताता हूँ, JSB ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है नक्षत्र निर्वाणा करके। तो नक्षत्र निर्वाणा के जो डायरेक्टर है देवेश सक्सेरिया, उनसे मेरी किचन के बारे में स्पेसिफिकली बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि अमर, किचन जो मैं डिजाइन करता हूँ 90% डेवलपर किचन के प्लेटफॉर्म के साइड में ही सिंक दे देते हैं, बट लेकिन किचन के प्लेटफॉर्म के साइड में सिंक होना ही नहीं चाहिए। करेक्ट। बिकॉज अग्नि और पानी ये दोनों एक साथ में नहीं हो सकते, Exactly. ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है। इसीलिए उन्होंने क्या किया सर, एक प्लेटफॉर्म सिंगल नक्षत्र निर्वाणा प्रोजेक्ट में, उनके सारे प्रोजेक्ट्स में एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नॉर्मल है जहां पे आप सिर्फ अग्नि खाना कुक करोगे, और दूसरा प्लेटफॉर्म सेपरेट क्रिएट किया है जिसमें वहां पे उन्होंने सिंक रखा है। एग्जैक्टली, दिस इज हाउ बेसिक वास्तु हर एक डेवलपर को फॉलो करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ द अथॉरिटीज का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके वजह से कुछ इशू है, बट बेसिक जो अगर क्लाइंट चेंज करना चाहता है, दे शुड अलाउ इट, विच वी ऑल्सो फील। एंड द क्लाइंट्स ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम व्हाइल बाइंग द हाउस, दे आर इन सच अ हरी कि वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वास्तु भूल जाते हैं। अपनी मेजर लाइफ सेविंग्स लगा दे रहे हैं लोग, इतने महंगे घर ले रहे हैं आजकल मुंबई में, लेकिन एक बेसिक वास्तु की जो बेसिक फीस लगती है वो भूल जा रहे हैं, या तो उनको एक्सपेंसिव लग रही है। बट आप घर खरीदने के पहले हमको कंसल्ट कीजिए, तो उसके बाद जो रेमेडीज हैं वो आपको कम लगानी पड़े। अब जस्ट बिकॉज कोविड की वैक्सीन आ गई है, मैं जबरदस्ती ऐसे एरियाज में जाऊं जहां मुझे जाके कोविड हो सकता है, या तो मैं गिर जाऊं, प्लास्टर लग सकता है, तो मैं जबरदस्ती गिर जाऊं, अरे गिर जाऊंगा प्लास्टर हो जाएगा, नहीं। आप अवॉइड करिए कि आपको रेमेडीज कम करनी पड़े। So you have to spend less on remedies, you have to suffer less. So before purchasing the house, if you're building a house of your own, तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप जैसे मुंबई में घर खरीद रहे हैं, पुणे में घर खरीद रहे हैं, तो आप लेने से पहले ही एक वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट कर लीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई हमारे क्लाइंट है, रियल एस्टेट में हम काम करते हैं, तो लोग टोकन देने से पहले अपने पंडित जी को पूछते हैं कि कौन सा डे परफेक्ट है टोकन देने के लिए। तो वैसे ही टोकन देने के बाद में पहले वास्तु जो स्पेशलिस्ट है उनको कंसल्ट करके फिर आप घर डिसाइड करिए कि कौन से फ्लोर पर कौन से नंबर का घर आपके लिए लकी है। और मैंने ऑब्जर्व किया ऐसे क्लाइंट्स की मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है सर, क्योंकि वो प्रॉपर फॉलो करते हैं, हर एक अपना जो एक प्रोसेस सेट किया हुआ है वो प्रोसेस फॉलो करके ही प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और उससे उनको ग्रोथ भी मिलता है। सर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं वापस वापस मेरे को क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा बिकॉज मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर ऑड नंबर की डेट ऑफ बर्थ है, मतलब 1, 3, 5, 7, उन्होंने कौन से फ्लोर पे घर लेना चाहिए? सर आइडियली व्हाट वी चेक इज डेट ऑफ बर्थ, एक आपका मूलांक होता है जो आपका इनिशियल डेट ऑफ बर्थ है। जैसे इफ आई एम बोर्न ऑन 6 अक्टूबर तो मेरा मूलांक 6 हो गया, लेकिन जो पूरा मैं बर्थडे ऐड करता हूँ मेरा भाग्यांक है। तो अगर मेरे लिए पूरा बर्थडे ऐड करने के बाद जो मेरा एक भाग्यांक आ रहा है उसका घर पॉसिबल नहीं है। लेट्स से इफ आई परचेज अ हाउस व्हिच इज 501, तो 6 मेरे आगे के नंबर पे मैच हो गया, लेकिन मेरा टोटल भाग्यांक 3 है। अच्छा, तो आई कैन टेक अ हाउस व्हिच इज 1001, 1011, जो टोटल 3 हो रहा है। तो इधर योर मूलांक और इधर योर भाग्यांक, आप उससे फ्लोर आई डोंट थिंक मैटर्स मच, बिकॉज लोग 13th फ्लोर अवॉइड करते हैं कभी। हाँ, बराबर। अब वैसा कुछ नहीं है, आपको 13 अवॉइड करना है, लेकिन अगर मेरा 1302 का घर है, इट इज परफेक्टली फाइन फॉर मी। हाँ, 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो 6 हो गया तो मेरे लिए परफेक्टली फाइन है, आई कैन परचेज दैट हाउस। तो ये जो बेसिक मिथ्स लोगों को है, जो लोगों को डराया भी जाता है कभी कभी कि आप ये इसका घर ले लोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा। अब घर का बेसिक वास्तु सॉल्व कर लीजिए, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ना? और मूलांक भाग्यांक ध्यान रखिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी की 7th डेट ऑफ बर्थ है, तो 7 डेट ऑफ बर्थ वाले ने कौन से फ्लोर का फ्लैट लेना चाहिए, क्या नंबर का फ्लैट लेना चाहिए, और उसको उस टाइप का फ्लैट लेने के बाद में लाइफ में उसके क्या चेंजेस हो सकते हैं? सी व्हाट हैपेंस इज, जब आपका 7 है, आप 403 ले लीजिए, ठीक है। आप 700 तो होगा नहीं, तो आप वो नहीं ले सकते, आप 601 ले लीजिए। इफ यू गो अप, आप 1402 ले लीजिए, 1 + 4 + 2 और समथिंग लाइक दैट। मेक श्योर दैट द टोटल इज 7। जो फ्लैट का नंबर है वो पूरा का पूरा 7 आना है। यस, पूरा का पूरा 7 आना चाहिए। अगर 7 का आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आपको व्यू नहीं अच्छा लग रहा, आपको लग रहा है वो जो कॉन्फ़िगरेशन है आपके बजट में नहीं बैठेगा, तो हम करेंगे कि उनका 7
आगे का जो मंथ है और ईयर है उसका एक टोटल क्या हो रहा है, मैं वो लाने की ट्राई करूंगा। अगर मेरे लिए 7 पॉसिबल ही नहीं है तो अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी विच इज सूटेबल फॉर योर मूलांक एंड भाग्यांक। अब एक विराट कोहली का बहुत फेमस वीडियो आया था जिसमें बोल रहे थे डू आई लुक लाइक द पूजा पाठ टाइप्स। ये 2016 का है, 9 years अब वो हाथ में काउंटर लेके घूम रहे हैं। देयर इज अ शिफ्ट, देयर इज अ डिवाइन इंटरवेंशन इन हिज लाइफ। यही होता है जब आपका बहुत अच्छा चल रहा है ना, आप हर बॉल फ्रंट फुट पे 6 मार रहे हो, लेकिन जब टाइम थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तब ऑल दिस थिंग्स विल सप्लीमेंट यू। कि अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, आप बहुत बड़े प्रॉब्लम से बच जा रहे हो जस्ट बिकॉज यू हैव टेकन केयर ऑफ दिस बेसिक थिंग्स इन लाइफ। करेक्ट, ये तो मैंने भी देखा है सर। यस, विराट कोहली का लाइव एग्जांपल था 2016 से लेके अब तक का। करेक्ट। तो अभी करते हैं बेसिक से स्टार्ट। आज आपके साथ में हम बहुत सारे डिस्कशंस करने वाले हैं वास्तु रिलेटेड। घर में वास्तु कैसी करनी चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए, रिलेशनशिप्स के बारे में सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो सर राहुल जी, पहले तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि आपने आज तक लाइफ में क्या किया है, कैसे किया है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वास्तु में आप कैसे आए, अभी आप क्या कर रहे हो, तो थोड़ा आपके बारे में डिटेल में बताइए। श्योर। सो वास्तु माई डैड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट। पापा ने शुरू किया था ये देख के कि हमारे घर में भी वास्तु थोड़े प्रॉब्लम्स थे एंड हम लोग पेशे से कर्मकांडी ब्राह्मण्स हैं, वी आर पुरोहित्स। तो हमारे में एक ऐसी स्किल आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ जब आ गए मुंबई में, खुद का एक बिजनेस सेटअप कर लिया, तो फिर से एक प्रॉपर पंडित जी बनना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि यू हैव योर ओन फैमिली, आपके सोशल कनेक्शंस है। बट देन व्हाट ही थॉट वाज कि वास्तु एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी है लोगों के लिए और प्रैक्टिकलिटी में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। सिर्फ हमने मंत्र पढ़ के चले गए, वो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा लोगों को, तो वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। वास्तु से लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट एंड देन ही सॉ कि हम लोग को कौन लोग बुला रहे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जिनको प्रॉब्लम्स है लाइफ में। सो इनिशियली वी डिडंट चार्ज एनी मनी फॉर द फर्स्ट 6 to 8 years. When we saw that people are getting results from what we are doing, लोगों को रिजल्ट आ रहा है हम जो कर रहे हैं उससे, then we started professionally getting into it. I was very young at that time, so my dad used to go to big restaurants and big hotels. तब I used to get fascinated by it. तो मुझे लगा ये भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो तब मैंने सुना, वो बहुत नेचुरली मैंने एक पिकअप किया उनसे when I was in college, but he used to take me along, क्योंकि वीकेंड्स घर पे होते नहीं थे, तो वीकेंड्स मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो मुझे अपने साथ लेके जाते थे। तो तब से आर्किटेक्ट्स के साथ, इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ क्या वॉल पे क्या कर सकते हैं विच लुक्स एस्थेटिकली गुड ऑल्सो एंड विच फॉल्स इन द परव्यू ऑफ वास्तु ऑल्सो। एंड क्यों स्पेसिफिकली पिरामिड वास्तु सिलेक्ट किया इज, अब अगर मेरा घर बन चुका है, मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो मेरे लिए तोड़फोड़ करना पॉसिबल नहीं है। तो पिरामिड वास्तु में आपको बिल्कुल भी तोड़फोड़ नहीं करनी है। हम जो भी शिफ्ट्स हैं, जो भी फिक्सेस हैं, विद द यूज ऑफ पिरामिड्स ही कर देते हैं। तो एक ये उन्होंने स्टार्ट किया एंड आफ्टर ही पास्ड अवे देयर वर अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु वर इंक्वायरिंग कि अब हम किसके पास जाएंगे। सो देन माय गुरु सजेस्टेड दैट यू लर्न इट, यू सी फर्स्ट अप्लाई टू 100 हाउसेस। आप देखो हाउसेस और ऑफिसेज में लोगों के, आपके करने से लोगों को वो सत्य मिल रहा है कि नहीं। हाँ, आपके हाथ में भी वो सत्य होना जरूरी है। इफ यू आर डूइंग इट विद अ इंटेंशन कि मेरे को सिर्फ इससे पैसा कमाना है, तो सामने वाले को उसका कभी भी फल नहीं मिलेगा। तो आप ट्राई करो, पहले डोंट चार्ज मनी टू पीपल। पहले आप जाओ लोगों के घर पे, सिर्फ एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल समझो। एंड व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग फीडबैक कि लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, देन आई थॉट आई शुड प्रोफेशनली परस्यू इट। अदरवाइज आई एम एन इंजीनियर, IT इंजीनियर। आई वर्क फॉर 2 years इन अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग दिस एंड नाउ फुल टाइम आई एम परस्यूइंग दिस। तो तुझे कल पूछा था ना कितने सालों से सीख रहे हैं? वैसे माई एज इज 30 years राइट नाउ। ओके। सो मैं प्रोफेशनली तो 8 साल से कर रहा हूँ, बट सीख तो रहा हूँ मैं सिंस आई गॉट आउट ऑफ स्कूल। तो एक ला पेन कोटेडियन करके रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, फ्रेंच रेस्टोरेंट इन कोलाबा। हाँ। जो तो पवनजीत सिंह मल्होत्रा ये उनके ओनर थे। उन्होंने मुझे बताया था वो टाइम पे, आई जस्ट पास स्कूल, तो वी वर ऑन द गैलरी ऑफ दैट रेस्टोरेंट एंड इट वाज अ फ्रेंच रेस्टोरेंट। तो फ्रेंच लोग भी आए हुए थे एंड दे वर डिस्कसिंग कि वास्तु कैसे अफेक्ट करेगा, क्या है। तो ही कॉल्ड मी, ही सेड दैट हु आर यू? तो आई सेड आई एम द सन ऑफ योगेश पुरोहित हु इज डूइंग द वास्तु। सो ही सेड दैट व्हाट इज योर प्लान, आगे क्या करना है? मैं कहा थोड़ा तो अभी वेकेशन है, तो आई वांट टू चिल, आई वांट टू रिलैक्स अ लिटिल। सो ही सेड मेक श्योर वंस दिस फेज इज ओवर यू वर्क सो हार्ड 5 days ऑफ योर लाइफ कि आप 2 दिन फिर एकदम चिल करो। तो ये भी एक मैं पिकअप करने लगा फिर जब हम 4 seasons होटल इन वर्ली वाज डन बाय माय फादर। ओके। तो वहाँ पे भी जब मेरे को ऐसा था कि मुझे मेरा एक बर्थडे सेलिब्रेट करना है ऐसी होटल में, तो जब हम वहाँ भी गए तो उन्होंने कहा कि व्हाट योर फादर इज डूइंग इज वेरी नोबल,
हम जो फीस दे रहे हैं वो तो हम दे रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द वे दे हैव ट्रीटेड अस, द वे ही इज कम हियर एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. अब हर चीज़ का तो मैं बिल नहीं बना सकता, हर क्वेश्चन का तो फुल्ली प्रोफेशनल नहीं, आपको पर्सनली भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा हर प्रोजेक्ट में. करेक्ट. कि अगर किसी का घर बन रहा है, अगर अमर सर का घर बन रहा है, तो कल मैं जब आऊँ तो मुझे भी वो घर से एक पॉजिटिव वाइब आए जैसी अमर सर को लाइफ टाइम आ रही है. तो दैट इज वॉट द इंटेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो फॉर समथिंग एज स्पिरिचुअल एंड एज प्योर एज वास्तु. पिरामिड का यूज करके वास्तु दोष को कैसे निकाला जा सकता है? सो पहले ये बहुत नया कंसेप्ट है लोगों के लिए. पिरामिड एक ही शेप है ऐसा पूरी दुनिया में जिसका जो एनर्जी फ्लो है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है, टॉप पे. अब जो बहुत सालों पहले पिरामिड बनाए हैं उसका भी एक बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक रेवलेशन अभी हुआ है हम लोगों को. एक मैथमेटिकल पाई का फॉर्मूला होता है PI, जिसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है. दिस वी विल प्रॉब्ली कवर इन सम अदर वीडियो. बट ये हम लोग क्या करते हैं पिरामिड का यूज करके, लेट्स से अगर आपका किचन है जो ओपन किचन है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. अब इसको आप कैसे कंटेन करोगे जब आप वॉल बना ही नहीं सकते हो? तो हम एक वर्चुअल वहाँ पे पार्टीशन डालते हैं. सो द एनर्जी इज कंटेन्ड इनसाइड. आइडियली वास्तु इज व्हाट फ्लो ऑफ एनर्जी. बराबर. आपको एनर्जी आपका फ्लो मेंटेन्ड है, आपके बॉडी में आपका एनर्जी फ्लो मेंटेन्ड है, तो बॉडी कैसे परफेक्टली काम करती है. घर में एनर्जी फ्लो मेंटेन्ड होगा तो घर बराबर काम करेगा. आपके प्रॉब्ली थिंकिंग के हिसाब से या आपके विशेस के हिसाब से आपका घर काम करेगा. तो जब मेरे को घर की एनर्जी कंटेन करनी है तो हमारा एक बहुत ही अच्छा एंगल डिवाइस किया हुआ है टू फिक्स द वास्तु प्रॉब्लम्स. ओके. So that angle I can show it to you, which we use is this. So all 4 angles are created in this way that it creates a proper rectangle or a square, whatever shape your kitchen is. This is how you can contain the energy. तो ये एक एग्जांपल ले लेते हैं. मेरे पास में मेरा ओपन किचन है. हाँ जी. तो मेरे ओपन किचन में अभी इससे ये एंगल से क्या एग्जैक्टली होता है और आप क्या करते हो इस एंगल्स का यूज? बिकॉज ये पिरामिड से सारे, तो ये पिरामिड्स में एनर्जी टॉप पे फ्लो होती है. यस. तो ये एंगल्स का कैसे आप यूज करते हो एग्जैक्ट किचन में और उससे वास्तु दोष निकालते हो? यस. इसका एनर्जी फ्लो हमने ना वी ऑलवेज यूज दिस इन द मल्टीपल्स ऑफ 3. ओके. सो यहाँ पे भी मेरा एक एनर्जी, मैंने यहाँ से भी एक डिवाइस की है, यहाँ से भी डिवाइस की है. ये जब ऐसे लग रहा है आपके सीलिंग में, ये कॉर्नर पे लग गया, करेक्ट. ऐसे ही चारों कॉर्नर्स पे लग जाता है. ये सीलिंग पे लगेगा? सीलिंग पे लगेगा. ओके. अगर आपका फ्लोरिंग हो गया है तो हाँ. आइडियली अगर फ्लोरिंग नहीं हुआ है तो मैं प्रेफर करूंगा हम फ्लोरिंग में लगा सकें. बट फ्लोरिंग हो गया है तो फ्लोरिंग के अंदर? यस, फ्लोरिंग के अंदर. तो आपका क्लीनिंग मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं है. आप सीलिंग पे लगा रहे हैं तो आपको इसको कंटिन्यूअसली क्लीन करते रहना है. तो मतलब ये चारों कॉर्नर्स में आ गया जी. तो आपकी जो ओपन किचन की ओपन दीवारी थी वो ऑटोमेटिकली वर्चुअली क्लोज हो गई. यस, बिकॉज दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईच अदर. जब वो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बना देंगे ऐसे टेबल पे हमने इसको लगा दिया है, तो ये टेबल की एनर्जी मेंटेन हो गई है. तो वी डू दिस अ लॉट. अगर किसी का सेंटर ऑफ द ऑफिस में केबिन है तो दे अट्रैक्ट एनर्जीज फ्रॉम ऑल साइड्स, जो मुझे नहीं चाहिए. आइडियली अगर मेरा केबिन है तो उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है. अगर वो वहाँ पे नहीं है, सेंटर में, तो सेंटर में हमने लगा दिया है कि उनको हर जगह से ऊर्जाएं ना आए. इस तरह भी हम लोग वास्तु करते हैं. तो पिरामिड्स आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पिरामिड्स. अगर मेरे को कहीं पे घर में कट कॉर्नर्स हैं, वो मैं कैसे फिक्स करूंगा? कट कॉर्नर मतलब क्या? सर क्या हो जाता है ना, मुझे मेरा प्रेफर्ड एक घर कैसा है जो रेक्टेंगल है. हाँ. अगर ये मेरा घर स्क्वायर नहीं है, हाँ. यहाँ पे ऐसे कट हो रहा है, हाँ. इस तरह से, तो एल शेप या तो एक्सटेंशन हो गया या तो कहीं से कट हो गया. अब जब वो डायरेक्शन में कट है तो वहाँ की आपकी एनर्जी मिसिंग हो गई, जो एक एनर्जी फ्लो होना चाहिए. अगर कोई घर में नॉर्थ ईस्ट कट है तो वो घर में आपको एक स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है. आप वो वहाँ पे कैसे क्रिएट करोगे? बिल्डर आपको वॉल तो पीछे किसका नहीं देगा नहीं. तो अब आप क्या करोगे? एक आता है हमारा एरो पिरामिड जो हम लगाते हैं. आफ्टर दैट वी ऑल्सो हैव एन एनर्जी प्लेट, हाँ, विच लुक समथिंग लाइक दिस. एन एनर्जी प्लेट व्हेन वी पुट ऑन अ वॉल, हाँ, वॉल पे जब लगती है तो ये इफेक्ट देती है कि वॉल को पीछे पुश कर रहे हैं हम. हाँ. तो ये फ्रंट है इसका, ये एनर्जी प्लेट का फ्रंट है. ओके. यस, ये इसका फ्रंट है. हमने ऐसे लगा दी. अगर आपकी दीवार कंप्लीट नहीं हुई है, हाँ, तो मैं अंदर लगाऊंगा दीवार के, उसके ऊपर आपका प्लास्टरिंग हो जाएगा. अच्छी दीवार के अंदर जाएगा. अंदर जाएगा. हाँ. अगर आपको फॉल सीलिंग में लगाना है, फॉल सीलिंग में लगा दीजिए. आपको बेड के पीछे लगाना है, हम बेड के पीछे भी लगा देते हैं. बहुत लोगों को होता है कि मुझे दिखाना नहीं है लोगों को कि मैंने क्या लगाया हुआ है घर में, तो भी चलेगा. तो दिस विल पुश द वॉल्स बिहाइंड. एक वॉल यहाँ से पुश हो गई, एक वॉल मैंने वहां से पुश कर दी. जो वाइब मिसिंग थी वो जगह की, जो एक एनर्जी मिसिंग थी नॉर्थ ईस्ट की, वो मैंने फुलफिल कर दी विदाउट एनी तोड़फोड़, विदाउट एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस इन योर प्रॉपर्टी. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. एक्चुअल में जिसका घर का काम चल रहा है, अगर उन्होंने आपसे कंसल्ट किया
तो अंदर ही सब रह जाएगा, सिर्फ आपको और उनको ही पता है क्या है क्या नहीं। बिल्कुल। थर्ड पर्सन को पता भी नहीं चलेगा, आपने वास्तु कंसल्ट करके पूरा होम सिक्योर किया हुआ है। हाँ मेजर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट यही होती है। बिकॉज वो मैं एक चीज बता रहा था, मैक्सिमम टाइम्स घर में जब कलेश होते हैं तो पंडित जी बताते हैं कि वास्तु में दोष है, तोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बट लेकिन अगर प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट जैसे आपसे अगर कोई मिलता है तो आप उनको गाइड करके सिंपल रेमेडीज देके घर का वास्तु दोष निकाल सकते हो, कलेश बंद करवा सकते हो ना? जी सर, ज्यादातर लोग वास्तु इसीलिए थोड़ा डरते हैं करवाने से कि यार ये तोड़फोड़ करवाना पड़ेगा, फिर मेरा एक्सपेंसेस जाएगा इसमें, फिर मुझे रेनोवेशन कराना पड़ेगा। मैंने रिसेंटली रेनोवेट करवाया हुआ है। ऐसे हमारे पास एक केस था, 6 महीने पहले रेनोवेशन हुआ है, बहुत अच्छा घर बनाया था। उन्होंने कहा अब आप कैसे चेंज करोगे? मैंने कहा खाली फॉल सीलिंग थोड़ी कट होगी, बाकी हम सारे प्रॉब्लम फिक्स कर देंगे विदाउट एनी ब्रेकेज, विदाउट एनी चेंजेस। सबसे मेन वो डर वही रहता है कि वास्तु वाले से कंसल्ट किया तो पूरा घर निकल जाएगा, तोड़फोड़ करना पड़ेगा घर में, लोगों को यही है। हाँ। तो पिरामिड्स एक बहुत ही इनोवेटिव कंसेप्ट है, जो प्रॉपर स्टडी ऑफ 28 इयर्स, जो भी हमारे गुरु हैं उन्होंने 28 इयर्स स्टडी किया है। ही इज गॉन टू इजिप्ट मल्टीपल टाइम्स। अच्छा। वहां से हम एक पिक करके हमारे इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन ट्रेडिशन में कैसे फिक्स हो सकता है, उसके हिसाब से हमने पूरा एक लॉजिक बनाया है पिरामिड वास्तु का। अच्छा है, डिटेल में डिस्कस करते हैं पिरामिड वास्तु के ऊपर। सर घर में हमेशा कलेश हो रहा है, हस्बैंड वाइफ का हमेशा झगड़ा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। हस्बैंड जैसे ही घर में आता है 5 मिनट तक प्रॉपर डिस्कशंस होते हैं, प्यार मोहब्बत होती है, और उसके बाद में कुछ ना कुछ टॉपिक आता है और उसकी वजह से झगड़े होते हैं। Correct. क्या वास्तु दोष है इसकी वजह से ये हो रहा है? यस, एक तो होता है लोगों का पर्सनल एक पर्सनालिटी भी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ वास्तु प्लेज अ रोल इज, पहले हमको चेक करना है उनका मास्टर बेडरूम कहाँ है, वो सो कहाँ है। मास्टर बेडरूम आइडियली अगर एक न्यूली मैरिड कपल है, नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट में हो सकता है। ओके, ठीक है, साउथ वेस्ट इज द मोस्ट प्रिफर्ड, बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो। हाँ। अब आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बेडरूम में जब गए तो वो सर कौन सी तरफ रख के सो रहे हैं, हाँ उनकी फोटो फ्रेम कहाँ लगी हुई है। हाँ। अगर फोटो फ्रेम एग्जैक्टली बेड के पीछे लगी हुई है, दैट विल ऑल्सो डिस्टर्ब जो एक दोनों का खुद का भी एक पर्सनल ऑरा है, हाँ, एक पर्सनल स्पेस है। जब आप फोटो पीछे लगा दे रहे हो तो कंटिन्यूअस इंटरफियरेंस है। हैप्पी फोटो होगी तो जब भी मैं घर आऊंगा तो मुझे लगेगा यार ये तो इतनी अच्छी फोटो है, हमें यही मेंटेन करना है। तो एक सोशल टेंशन आ जाता है बराबर कि मुझे ये इमेज मेंटेन करनी है लोगों के सामने, भले मेरे बीच में कितने ही प्रॉब्लम्स है, बाहर जाऊंगा तो मुझे हंस के रहना पड़ेगा। वो प्रेशर जो बिल्डअप होता है एक इंडिविजुअल पे, देन दैट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम्स इन द लॉन्ग रन। सो दैट इज व्हाई आपकी जो बेडशीट का कलर है वो भी बहुत कुछ डिसाइड करता है। अगर आप साउथ वेस्ट बेडरूम में ब्लू बेडशीट लगा रहे हो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, वो बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं देगा आपको रिलेशनशिप में। जी, तो अगर बेडरूम मेरी परफेक्ट डायरेक्शन में चाहिए, घर बैठ के मैं कैसे डिस्कस करूं या कैसे डिसाइड करूं कि मैं कहाँ पे खड़ा रहूं, और वहाँ पे मैं कंपास रख के डिसाइड करूं कि मेरी बेडरूम यहाँ पे होनी चाहिए, मेरा लिविंग रूम यहाँ पे होना चाहिए, मेरा किचन वहाँ पे होना चाहिए। कौन सा ऐसा राइट पोर्शन होता है घर में? बिकॉज 90% टाइम लोग क्या करते हैं पता है, या मैं भी जहाँ पर बैठे वही से देख लेते हैं। नहीं अनु, वो वैसा भी नहीं करते। 90% लोग, अभी हम भी सर 17 सालों से प्रॉपर्टीज बेच रहा हूँ जी। अब 17 सालों से मैं क्या करता हूँ पता है, लोग जब मुझे पूछते हैं ना दिशा क्या है, तो मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहता हूँ, कंपास ओपन करता हूँ, ऐसे दिखाता हूँ, सर देखो ईस्ट वेस्ट है, सर देखो नॉर्थ ईस्ट है, देखो साउथ ईस्ट है। इज दिस द राइट वे टू चेक द दिशा? नो, बट ये वही है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इसलिए लोग ये कर रहे हैं। आई वुडंट ब्लेम द रियल एस्टेट बिल्डर्स और एनीबडी, बट ये लैक ऑफ नॉलेज है। जब आप घर का वास्तु चेक कर रहे हो, आपको घर के सेंटर में ही खड़े होना है। घर के सेंटर में? हाँ जी, घर के अंदर? यस मैम, घर के अंदर। वो लिविंग रूम का अंदर है कि पूरे घर के सेंटर? पूरे घर का सेंटर। अब जैसे अगर एक घर है जो, आप ये टेबल को एज अ घर हम पकड़ लेते हैं, ठीक है? इसको एक पकड़ लेते हैं कि आप इसमें डेमोन्स्ट्रेट करके बता दो, सो दैट कैमरा में पता भी चल पाए। हाँ, मैं इसको एक फ्लोर प्लान समझता हूँ। हाँ। ओके, अब लोग बोलते हैं मैं घर का सेंटर कैसे, अचानक से पता चल जाएगा कि घर का सेंटर कहाँ पर है। ओके, मैं क्या करूंगा, मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ टाइल्स तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बराबर, हाँ। ऐसे कितनी टाइल्स है और ऐसे कितनी टाइल्स है, आप एक अप्रोक्सीमेट ले लीजिए। ऐसे 24 टाइल्स हैं तो 12वें टाइल पे खड़े रहना है, ऐसे 10 टाइल्स है तो 5वें टाइल पे खड़े रहना है। वहां जाइए, कंपास ओपन कीजिए। वहां जाके कंपास ओपन करेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा एरिया कहाँ पर है। मेरा अगर बेडरूम साउथ वेस्ट में है, घर खरीदते वक्त या घर रेंट करते वक्त साउथ वेस्ट में बेडरूम है, परफेक्ट। मेरा जो मेन डोर है वो एनी ऑफ द डायरेक्शंस, आप थोड़ा, अगर आप ईस्ट है तो ईस्ट से थोड़ा लेफ्ट की तरफ देखे, वहां है तो चलेगा। 90 डिग्री कोई भी कहीं पे भी दरवाजा है, चलेगा। लोग साउथ डोर से बहुत ज्यादा डरते हैं कि साउथ का दरवाजा नहीं चाहिए। साउथ का दरवाजा भी अगर प्रॉपर उनके जोन में है तो आपके लिए वर्केबल है, तो कोई तकलीफ नहीं है। बट साउथ का दरवाजा प्रॉपर जोन में, ये कैसे पता चलेगा?
सर वो अगर है तो आपके पॉडकास्ट पे मैं आया हूँ तो मैं आपके व्यूअर्स को कुछ एक वैल्यू देके जाऊँगा। जो भी व्यूअर्स है अगर वो मुझे आपके पॉडकास्ट के लिंक से डीएम करते हैं, मैं उनको फ्री में कंसल्टिंग दूंगा कि उनकी घर की जो मुख्य द्वार है वो बराबर है कि नहीं। परफेक्ट है। ये तो ये इंटरेस्टिंग वाला सिर्फ पार्ट आ AAG गया। पॉडकास्ट वालों के लिए है, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए। आई विल कंसल्ट देम फॉर फ्री इफ द मेन डोर ऑफ देयर हाउस इज इन द प्रॉपर कॉर्नर और नॉट। परफेक्ट है सर। तो अभी तो ये बात समझ में आ गई कि घर की वास्तु अगर हमें चेक करनी है कि प्रॉपर वास्तु है कि नहीं, दरवाजे के बाहर खड़े रह के कंपास ओपन करके कोई नहीं मतलब करना नहीं है, है, हमें जाना है घर के बराबर बीच में। घर के बीच में जाके खड़े रह जाओ, मतलब घर का बीच मीडियन, लिविंग रूम से लेके बेडरूम तक का उसका जो बीच का मीडियन है वहां पर जाके खड़े रहो, वहां पे कंपास ओपन करो और उसके हिसाब से वास्तु को प्लान करो। करेक्ट। और वास्तु को प्लान करना है तो मुझे भी नहीं सुनना है, सर को डीएम करना है और सर से डिस्कशन करना है, या किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से बात करके करना Yes. है ना। अब एक प्रॉब्लम आ जाती है, अगर मेरा सही डायरेक्शन में जो मुझे जहाँ पे चाहिए वहाँ पे नहीं है तो क्या कर सकता हूँ। अब अगर मेरे किचन की जगह मेरा बेडरूम है, मैं क्या कर सकता हूँ। अब किचन की एक वाइब है, किचन की एक एनर्जी है, किचन का एक पर्पस है। अब वो पर्पस वो डायरेक्शन में नहीं है तो उसकी मुझे एनर्जी शिफ्ट करनी है। अब ये भी हम पिरामिड यूज करके कर लेते हैं। अगर आपका फ्लोरिंग नहीं हुआ है तो फ्लोरिंग में आप ये पिरामिड लगाइए। इसमें मैंने क्या किया है, दिस इज 3 लेयर्स। इसमें क्रिस्टल्स भी हैं, इसमें पिरामिड्स भी हैं इन द मल्टीपल्स ऑफ 3, और उस पे मैंने डायरेक्शन दे दिया ऊपर विद कॉपर स्ट्रिप्स। ओके। अब ये जब आप एक कॉपर स्ट्रिप लेते हो, गोल्ड में भी आता है, डिपेंड्स ऑन हाउ मच बिग द स्पेस इज एंड डिपेंड्स ऑन उसका इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है। तो लेट्स से अगर आपकी गलत डायरेक्शन में किचन है, मैं ये लगाकर आपके फ्लोरिंग में या सीलिंग में मैं ये लगाकर आपकी किचन ठीक कर सकता हूँ। आपको कोई भी आपका प्लेटफॉर्म शिफ्ट करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। Easy है अच्छा, ना? ये So ये कितने पीसेस लगते हैं सर उसके? मैम एक जगह पे एक ही पीसेस लगेगा। अच्छा। ओके। हाँ, मल्टीपल पीसेस। अगर किसी का रूम भी गलत है, किचन भी गलत है, तो दोनों जगह लगेगा एक एक। तो फ्लोरिंग के अंदर लगेगा ना। फ्लोर अगर मेरा फर्स्ट है प्रेफर्ड फ्लोरिंग, बिकॉज वास्तु जमीन दोष है। बराबर। फ्लोरिंग में लगेगा तो बेस्ट है। फ्लोरिंग में ऑप्शन ही नहीं है तो हम सीलिंग पे लगा रहे हैं। अगर आपके घर की फ्लोरिंग हो चुकी है, जैसे कुछ लोगों को पूरा इंटीरियर करवाने के बाद याद आता है कि हम वास्तु करवाना भूल गए हैं, हाँ। तो इन दिस केस मैं इसको आपके फॉल सीलिंग में भी फिट कर सकता हूँ। अच्छा। देयर वाज अ वेरी बिग हाउस इन जू विच वी डिड, जिनका पूरा सीलिंग फ्लोरिंग सब हो गया। उसके बाद उनको याद था, ओ मैं वास्तु देखना भूल गया हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया। बहुत चैलेंजिंग था, बट द इंटीरियर डिज़ाइनर हु वाज देयर वाज वेरी कोऑपरेटिव। तो उन्होंने हर एक सीलिंग प्रॉपर कट करवाया। मुझे कहा सर जो आपको फिक्स करना है आप अंदर फिक्स कीजिए, बिकॉज दे हैड अ वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम, दे वर नॉट एबल टू कंसीव। तो घर का वेस्ट बहुत ओपन था, वो हमने पहले क्लोज किया। रूम का साउथ वेस्ट का विंडो ओपन था, वो हमने करवाया। उनका जो वॉक इन वार्डरोब था साउथ वेस्ट में शिफ्ट करा, वहाँ प्रॉपर वजन रखा। तो आफ्टर दैट नाउ दे स्टार्टेड विद द प्रोसेस। लेट्स सी, प्रॉब्ली वी विल गेट टू हियर गुड न्यूज सून। श्योर 100%। सर बेसिक सवाल है एकदम, ये हर एक के माइंड में होगा, बिकॉज हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं तो मेरे माइंड में भी, अनु के माइंड में भी होगा। पंडित जी में और वास्तु कंसल्टेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है? जी, सो पंडित जी जब हम रेफर करते हैं तो शायद हम एक ट्रेडिशनल वैदिक वास्तु को रेफर कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी राइट प्रैक्टिस। बट जैसे कि हमने इवॉल्व हुए हम टाइम के साथ, हम छोटे बिल्डिंग से बड़े बिल्डिंग्स गए, हम स्लोअर कार से फास्टर कार्स पे गए, हम स्लोअर ट्रायल से फास्टर ट्रायल गए, तो क्या हो गया कि लोगों के लाइफ में स्पीड आने लगी। हाँ। अब जब जो बेसिक वास्तु है उसमें भी हम धातु यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या हो जा रहा है कि वो मैं एक जेनरिक मेरी रेसिपी बन गई है कि यहाँ पे ये तो मैं यहाँ ये चांदी लगा दी, मैंने सोना लगा दिया, जो सही है। बट अब टाइम के साथ हमने पिरामिड वास्तु लाया कि लोगों को अडेप्ट करना है। हाँ। तो मैं एक बेसिक एग्जांपल दूंगा। जब आप गाड़ी चला रहे हो और आपको गाड़ी में मैंने मैप्स पे बताया नहीं आपको कहाँ जाना है, हाँ। तो आप हर जगह हर कॉर्नर पे रुक रहे हो, आप पिट स्टॉप्स ले रहे हो, अरे भैया ये एड्रेस कहाँ पर है, सबको पूछ रहे हो। हाँ, ये वैदिक वास्तु है। जब आप पिरामिड वास्तु में आ रहे हो तो मैंने आपको फ़ोन में एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो प्ले पे सब लगा के दे दिया है। आप आराम से देखते देखते जा रहे हो। 80 मीटर के बाद लेफ्ट है, 120 मीटर के बाद राइट है, तो आप पहुँच तो दोनों जगह पे रहे हो। आप एक जगह शायद स्लो पहुंचोगे, थोड़ा परेशान होके पहुंचोगे, एक जगह पे आप पहुंच जाओगे, जल्दी भी पहुंच जाओगे और फ्रेश भी रहोगे। हाँ। तो जब मेरा पर्पस फुलफिल हो रहा है लाइफ में, वो किस तरह हो रहा है, मेरी स्ट्रगल्स कितनी मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ, कम कर सकते हैं, मैं कितनी मेरी जर्नी स्मूथ कर सकता हूँ। ये एक पंडित जी जो बेसिक आते हैं वो भी एक सही वास्तु है, उनकी भी अपनी एक प्रॉपर इंपॉर्टेंस है, और एक जो हम करते हैं वो भी एक अलग फिलोसॉफी है, बिल्ड ऑन दैट सेम प्रिंसिपल्स बट जस्ट गिव्स यू रिजल्ट्स फास्टर। वास्तु का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ हिंदू लोग ही मानते हैं या कोई और रिलीजियंस वाले भी इसमें इम्पोर्टेंट रखते हैं?
मैम कैसा है ना, घर तो सबका है, हाँ सब लोग एक पृथ्वी और आकाश के बीच में ही है, नो मैटर विच फेथ दे फॉलो, साइंस सबके लिए सेम है, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी सबके लिए सेम है। तो जहाँ बात आती है इस्लाम की, जहाँ बात आती है सिक्स की, सब फॉलो करते हैं। देर आर अ फ्यू मुस्लिम क्लाइंट्स whom I have consulted, very big factories also, duplex houses in South Bombay also, and someone who's at a very bigger level in their community, उनके भी घर का और ऑफिस का वास्तु मैं कर चुका हूँ। दो दे डोंट वांट टू शो इट टू पीपल कि हमने किया हुआ है, दे वांट टू कीप इट अ लिटिल लो की हमने किया हुआ है। एक बहुत ही फेमस ब्रांड है जो फ्रोजन फूड में डील करते हैं, उनकी फैक्ट्री कंप्लीट नहीं हो रही थी। नाउ दे फॉलो अ सर्टन मुस्लिम्स का, जो उनका अंदर भी डिविजन है बहुत, तो वो एक सर्टन बिलीफ फॉलो करते हैं, बट उन्होंने भी हमको बुलाया एंड दे फॉलोड इट ओके एंड टू एंड। उन्होंने प्रॉपर पूजा भी करवाई करने से पहले, उनको कोई इशू नहीं है। उनके फैक्ट्री के अंदर एक मंदिर था, वो भी उन्होंने मेंटेन रखा है। अच्छा उन्होंने कहा जब तक ये मुझसे इंटरफियर नहीं हो रहा है, मेरा फेथ इतना वीक नहीं है कि कोई एक दूसरे फेथ का मेरे चीज में होने से कुछ मेरे पे प्रॉब्लम हो जाए। तो हिंदूज तो करते ही हैं, बट अब लोग प्रैक्टिकली ज्यादा एक्सेप्ट करने लगे हैं। जैसे अगर मैंने यूएस में 2 घर कंसल्ट किए हैं, कोलोराडो में। ओके मेरे फ्रेंड ने घर बनाया है, हु इज अ सिख, तो उसने बोला यार मेरे को वास्तु पहले से मेरा ठीक चाहिए। दुबई में मल्टीपल प्रॉपर्टीज दैट वी डू, तो वहाँ पे हम एक इंस्टेंट उनको नहीं दे देते हैं कि आपकी ये सोल्यूशन है। हम वहाँ पे पहले एक फायर एनर्जी से प्योरीफाई करते हैं स्पेस को। फायर इज़ वेरी प्योर, फायर से प्योरीफाई करते हैं। उसके बाद जब उनको 2-3 हफ्ते 3-4 हफ्ते उसके बाद हो जाते हैं, देन वी गो एंड अप्लाई ऑल द रेमेडीज। तो दुबई के रियल एस्टेट डेवलपर्स आर ऑल्सो फॉलोइंग दिस नाउ, ओके कि जब वो उसका प्लिंथ या उसका एक नींव डालने वाले होते हैं, अंदर ही पिरामिड्स लगा देते हैं। जैसे 4 सीजन्स वर्ली में जो उनकी प्राइवेट रेसिडेंसीज बनी है, द हाउसेस स्टार्टेड 37 करोड़ देयर, राइट से राइट। वहाँ पे उन्होंने नींव जब डाली थी तभी अंदर पिरामिड्स लगाए हुए हैं। अच्छा जी पहले से ही। यस, सो द डेवलपर इज ऑल्सो नाउ बिलीविंग इन दिस कि उनका सेल्स फास्टर हो, उनका कैश फ्लो ना रुके, बिल्डिंग ठीक से कंप्लीट हो जाए, जो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टाइमली कंप्लीशन टाइमली कंप्लीशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तु के हिसाब से लिविंग रूम में फर्नीचर, लाइट्स और कलर का क्या इम्पोर्टेंस होता है? लिविंग रूम इज वेयर यू स्पेंड द मोस्ट ऑफ योर टाइम। आप सबसे ज्यादा सोशल लिविंग रूम में ही रहते हो अपने। तो फर्स्ट तो आपका जो घर का एंट्री है वो लिविंग रूम से, तो एंट्री का हमने डिस्कस किया, अगर 90 डिग्रीज की एंट्रेंस है आपके घर के सेंटर से तो परफेक्ट है। अब एंट्री आपका वेल लिट भी रखना है आपको, एनर्जी फ्लो वहां से है, तो एंट्री पे कभी डार्क नहीं होना चाहिए। द फर्नीचर ऑल्सो विच यू पुट शुड बी लाइट। ज्यादातर लोगों का शू रैक एंट्री पे होता है क्योंकि बाहर हमको अलाउड नहीं है। अब शू रैक एंट्री पे है तो लोगों को आदत है एक नीचे ग्रूव बनाने का जहाँ पे शूज खुले पड़े हैं। तो अगर शू रैक कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है आपका, लेकिन खुला नहीं हो सकता। यू कांट कीप योर शू रैक ओपन। ओके देन व्हेन यू मूव इन, अगर आपका सोफा, आप जब एक ओनर हो तो आपके लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जिसको आपको अपनी बैक दिखा के बैठना है। Okay, अच्छा, you have to show your back to a specific direction. You're facing which direction is okay, which is completely fine for me. Okay, तो आपको साउथ को बैक दिखा के बैठना है कभी भी। अब वहां पे जब सोफा आपका रख रहे हो आप, तो नॉर्थ अगर डायरेक्शन में आपका लिविंग रूम है तो सोफे का कलर एक स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे ग्रीन सोफा हो सकता है, ब्लू हो सकता है, लेकिन मैं ब्लू अवॉइड करने बोलता हूँ बिकॉज ब्लू पे आप ज्यादा टाइम बैठने नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आप टीवी देख रहे हो तो टीवी देखते वक्त भी आपका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। अगर आप नॉर्थ देख के बैठ रहे हो तो बेटर है। वेस्ट इज ऑल्सो मैनेजेबल, ईस्ट इज ऑल्सो मैनेजेबल। साउथ में हम प्रेफर नहीं करते कि लोग ज्यादा देर वो डायरेक्शन फेस करके बैठे। तो मेरा एक ये मानना है कि आप टीवी जब डायरेक्शन प्लेस कर रहे हो तो बहुत ध्यान से प्लेस कीजिए। आपको ऐसा हैवी स्टोरेज बना रहे हो आपके लिविंग रूम में तो वो एनर्जी डिस्टर्ब करेगा बहुत जल्दी। अच्छा, तो जब हैवी स्टोरेज बन रहा है वो आपके लिविंग रूम के भी साउथ या साउथ वेस्ट में बने। ये मेरा प्रेफरेंस है। विंडोज अगर आपकी हैं, बहुत बड़ी विंडोज होती हैं आजकल, फ्रेंच विंडोज देते हैं। बालकनी है, बालकनी का ओपनिंग आपका नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट में चलेगा। लिविंग रूम में बार बना रहे हो आप, जो आपके सोशलाइजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं शायद कि घर में लिकर नहीं रखनी चाहिए, एनर्जी फ्लो डिसरप्ट होता है, लेकिन अगर आप उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो वो भी आपको बेनिफिशियल है। जैसे आप उसको वेस्ट में रखिए, आपके सोशल कनेक्शंस बढ़ेंगे। अच्छा, आप उसको साउथ वेस्ट में रखिए, आप जो एक कॉन्वर्जेशंस करते हैं अपने बिजनेस पार्टनर से या प्रोस्पेक्ट से, वो आपको स्टेबल कॉन्वर्जेशंस देगा। सो दैट इज ऑल्सो, आप उसको किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, कंज्यूम करना नहीं करना, ये डिफरेंट स्टोरी है। ये डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन अगर वो घर में है, आप उसको सर्व कर रहे हो तो कहाँ पे कर रहे हो? बार बनाया तो किस तरफ बनाया है? जैसे हम बहुत बड़े बार्स भी अगर लोग बना रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स में बार्स भी बना रहे हैं,
उसमें भी हम एक प्रॉपर वास्तु कंसल्टिंग करके करते हैं उनको कि बार ये कॉर्नर में होना चाहिए। 4 सीजन्स में 34th फ्लोर पे एयर बार है, हाँ विच इज़ वेरी फेमस। वो बंद पड़ा था 2-2.5 साल से, दे वर इन सम लीगल स्ट्रगल। वहाँ पे उन्होंने कुछ हॉर्स की पोस्टर्स या हॉर्स के एक स्टैचूज लगाए हुए थे, हाँ हमने वो निकलवाया एंड बार टेंडर का थोड़ा जो एक प्लेटफॉर्म है वो चेंज किया। विद इन 3 months दे स्टार्टेड एंड आई लकीली सेलिब्रेटेड माई बर्थडे ऑफ दैट ईयर देयर व्हिच वाज ऑन द हाउस। सो यस, दैट इज हाउ इट अफेक्ट्स। आप लिकर कहाँ रख रहे हो, आपके लिविंग रूम पे आ जाते हैं फिर से। तो आपका डाइनिंग टेबल जहाँ पूरी फैमिली बैठेगी, अब डाइनिंग टेबल लोग ग्लास का बनाते हैं। जब भी आप खाना खाने बैठो आपको आपके पैर नहीं दिखने चाहिए, ये भी एक वास्तु दोष है। तो डाइनिंग टेबल ग्लास का, हाँ वुडन का, आप उसको मार्बल का बना दीजिए, या अगर आप कांच का बना रहे तो उसको आप फ्रॉस्ट कर दीजिए। इट शुड नॉट बी सी थ्रू। तो आपको आपके पैर नहीं दिखने चाहिए जब खाना खाने बैठ रहे हो। पैर दिख रहे तो क्या होता है? वास्तु दोष है सर। हाँ। आप खाना खा रहे हो लेकिन वो खाना अंदर जाके आपको क्या पॉजिटिविटी देगा या आपको कैसी एनर्जी देगा। आप कहीं कहीं पे रेस्टोरेंट्स में खाना बहुत अच्छा होगा, आप खाइए, आप बीमार पड़ोगे। सही बन रहा है कि नहीं, सही एक माइंडसेट से बन रहा है कि नहीं। बहुत रेस्टोरेंट्स होती हैं, चलती हैं बहुत अच्छे से, लेकिन आग लग जा रही है रेस्टोरेंट्स में। रेस्टोरेंट को एक ऑपरेशनल स्ट्रगल आ जा रहा है। तो ऑल ऑफ दिस अफेक्ट्स इविल आई। आप देख लीजिए, अगर हमने लोग आजकल इविल आई लगाते हैं, लोग विंड चाइम्स लगाते हैं अपने लिविंग रूम्स में, ड्रीम कैचर्स लगाते हैं, ड्रीम कैचर्स लगाते हैं। अब उसका भी एक अलग कंसेप्ट है, जो फिलोसॉफी है वही अलग है उस चीजों की। तो ड्रीम कैचर्स क्यों लगाते हैं? मैम ड्रीम कैचर्स आइडियली आपको गिफ्ट होने चाहिए, ओके, आप खरीद नहीं सकते हो। तो ड्रीम कैचर्स लोग लगाते थे कि जाते जाते अगर कुछ एक बहुत बड़ा ट्रूप जा रहा है फेरिस का, तो उनको मेरा घर दिख जाए, तो मेरे घर में आ जाए। दैट इज व्हाई इट वाज अट्रैक्टेड। ओके, अब वो चाइनीज एक फेंगशुई अलग हो जाता है, वास्तु अलग है, दोनों फिलोसॉफीज बहुत अलग हैं, दोनों सेम नहीं है। तो लिविंग रूम में आपका एक तो सोफा हो गया, आपका टीवी यूनिट हो गया, जो बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, तो नॉर्थ में चलेगा। डाइनिंग टेबल हो गया आपका। अगर किचन का एंट्री है तो आपके मेन डोर से आपका स्टव नहीं दिखना चाहिए। मेन डोर से स्टव नहीं दिखना नहीं, ये बहुत बड़ा वास्तु प्रॉब्लम है। किचन सर, अगर लेकिन ओपन किचन है तो उसमें तो स्टोव तो दिखेगा ही। मैम वही इशू है। तो अगर ओपन किचन में मेरा एंट्री यहाँ पे है तो मैं स्टव एकदम एडजेसेंट लगा लूँ और वहाँ पे एक पार्टीशन बना दूँ कि मेरा स्टव मेरे एंट्री से ना दिखे। हमारा घर पूरा गलत है। तो अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको आउटपुट आ रहा है, यू आर गेटिंग इन योर लाइफ वेर यू वांट टू बी, बट प्रॉब्ली यू आर गेटिंग स्लोअर, यू फेसिंग सम डिफिकल्टीज। लोग बोलते हैं नहीं हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा तो सब स्टेबल है। क्या आपको स्टेबल रहना है? नहीं, आपको ग्रो करना है। ग्रो करना है। या तो ऊपर नीचे फ्लैट लाइन हो गई तो सर लाइफ भी नहीं चल रही है। तो अगर वो मशीन समझ रही है कि फ्लैट लाइन से आप जिंदा नहीं रह सकते हो या आप सही तरीके से नहीं ऑपरेट कर रहे हो, तो जब आप एक घर में कर रहे हो तो कैसे आप फ्लैट लाइन में रहोगे या लाइफ में कैसे फ्लैट लाइन में रहोगे? यू वांट टू ग्रो, सो इट हैज टू कीप मूविंग, द एनर्जी इन योर हाउस हैज टू कीप मूविंग। तो अगर आप मेन डोर से आपको स्टव दिख रहा है तो एक प्रॉब्लम है, या तो स्टव शिफ्ट कर दीजिए या तो एक पार्टीशन बना दीजिए कि वो ना दिखे। बाहर से कोई गेस्ट आता है तो वास्तु के हिसाब से उसको किस दिशा में बैठना चाहिए? मैम गेस्ट कहीं भी बैठे, आपको ऐसी जगह बैठना है कि आपका पीठ साउथ पे हो। ओके, यू वांट टू बी इन अ कमांडिंग पोजीशन इन योर ओन हाउस। नहीं तो वो आपको आपके घर में आके अरे यार अमर ये सही नहीं किया यार, यहाँ ये कलर लगाना चाहिए था। नहीं, मेरा घर है, मुझे ये कलर लगाना था यहाँ पे। आप सजेशंस दे सकते हो, लेकिन हाउ मच दैट इज मेसिंग विद अमर सर्स हेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्सटर्नल जो चीजें चल रही हैं वो एनर्जीज आपकी एनर्जी से इंटरफियर ना करें। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों को अपने मास्टर बेडरूम में लेके चले जाते हैं, अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम। बहुत प्राइवेट स्पेस है मास्टर बेडरूम, मत लेके जाइए। लोग किचन चेक करने आ जा रहे हैं, अरे क्या खाना बना है, खा लिया, दैट इज अ प्रॉब्लम। लोगों को मत अलाउ कीजिए। इससे होता क्या? सर इससे वही है, मेरा एक माइंडसेट है मेरे घर में रहने का, आई वांट टू बी हैप्पी। जब बाहर से लोग आके, ज्यादातर लोग तो अच्छे कमेंट्स नहीं करते हैं, बिकॉज हमने ऑब्जर्व किया है लोगों को नुक्स निकालने में ह्यूमन साइकोलॉजी। लोग गलत पहले देखेंगे, सही बाद में देखेंगे। यस सर। तो गलत बोलेंगे। दैट अगेन, आपने बहुत खर्चा किया, आपने बहुत अपने वास्तु के हिसाब से बनाए घर, बट दैट विल ऑल्सो नेगेटिवली अफेक्ट। वो दूसरी एनर्जी लेके आ रहे हैं ना। हाँ, वो एनर्जी गलत लेके आ रहे हैं कि नहीं गाड़ी का कलर ब्लू है, बोलेंगे अरे नहीं यार व्हाइट लेता तू। आपने इतनी अच्छी महंगी 50-70 लाख की गाड़ी ली है, आपको चलाने का मजा यार ब्लू शायद नहीं अच्छा लग रहा है। माइंड में आ गया ना। हाँ, माइंड में आ गया। तो आप घर में उनको लिविंग रूम में बिठाइए,
उनको फोटोज वोटोज दिखाइए, बहुत अच्छा है, आपको पता है कि नहीं अच्छा ही चाहता है मेरा, तो इट्स ओके। बट एवरी स्ट्रेंजर शुड नॉट बी एबल टू हैव एक्सेस टू योर हाउस। नहीं होना चाहिए, दैट इज ट्रू। सर, घर के मेन डोर के ऊपर हर कोई हनुमान जी की फ्रेम लगाता है, लेकिन हनुमान जी की फ्रेम कैसी होनी चाहिए और वो हमें लगाने के बाद में क्या फायदा देती है, बहुत कम लोगों को पता है, आप बताइए ना। सर, तो पहले तो पंचमुखी हनुमान जी होने चाहिए। हाँ। और वो एक रेडी पोज में बैठे होने चाहिए। ही शुड नॉट बी स्टैंडिंग। अच्छा। आप लंबा टाइम उनको खड़ा रखोगे, प्रॉब्लम है। आपको कोई खड़े रखेगा गेट के पर, आपको अच्छा लगेगा नहीं। नहीं। हाँ। वो एक रेडी पोज होती है उनकी, जहाँ पे एक पैर उनका ऊपर है और एक पैर वो फोल्ड करके बैठे हैं। अच्छा। आप ऐसी तस्वीर या ऐसी फ्रेम ढूंढिए, वो लगाइए। उसके बाद लोग सबसे बड़ा गलती करते हैं कि गणपति जी की मूर्ति ऊपर लगा देते हैं। आई अंडरस्टैंड, हम हिंदूज हैं, हम कुछ भी एक अच्छा काम करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। बट गणेश जी को जब द्वारपाल बनाया था उनकी मम्मी ने, क्या हो गया था? माँ और बेटे और बाप के बीच में झगड़ा, वो उनका जो था वो विध्वंस किया उन्होंने। फिर गणेश जी को एक अलग रूप में हमने देखा। तो जब आप गणेश जी को द्वारपाल बना रहे हो तो ये प्रॉब्लम है। आप उसको पूज नहीं सकते हो रोज, तो आप साफ सफाई करके वहाँ पे उनको प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा करके बिठा नहीं रहे हो वहाँ पे। तो हम चाहेंगे कि गणेश जी की मूर्ति घर के बाहर ना हो। अच्छा। क्योंकि आप उसको आप मेंटेन नहीं कर रहे हो उनको, उनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जब वो आपके घर में आ रहे हैं। अब बजरंगबली को कीजिए, बजरंगबली जी को मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि मैं घर में पूजूं। पहले तो वो चिरंजीवी हैं, तो वो हमारे बीच में है अब तक, तो आप उनको मंदिर में तो मत रखिए। बराबर। उनके मंदिर जाके हम उनकी पूजा करते हैं, वो सही है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक स्थान दिया गया है उनको। तो घर में मत रखिए। है तो मल्टीपल पिक्चर्स मत रखिए, कोई भी डीटी के मल्टीपल पिक्चर्स विल नॉट देयर बी इन द हाउस। एक डीटी का एक फोटो या एक फ्रेम बहुत अच्छा है आपके मंदिर में, वही प्रॉपर डायरेक्शन में। हाँ। बजरंगबली जी को ऊपर रखा है तो पहले तो वो प्रोटेक्टर है, उनकी जो इमेंस पावर है उससे वो हमको प्रोटेक्ट करेंगे। तो बजरंगबली जी की पंचमुखी फोटो इन अ रेडी पोज अगर है तो बेस्ट है आपके दरवाजे के ऊपर, अगर आपको लगानी है तो। कोई भी डायरेक्शन का दरवाजा हो आपका। लोग बोलते हैं साउथ फेसिंग डायरेक्शन पे ही लगनी चाहिए बजरंगबली जी की फोटो, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी डायरेक्शन में लगाइए पर उनकी फोटो लगाइए। ये सही है, बजरंगबली जी की फोटो वैसे ही लगानी चाहिए। सर, घर का सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है घर का टॉयलेट, तो वो किस दिशा में होना चाहिए? अब ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज जब वास्तु बनाया था हमने बहुत पहले, आपने पुराने घरों में देखा होगा कभी भी टॉयलेट घर के अंदर नहीं होता। हाँ सर। यू हैव टू गेट आउट ऑफ द हाउस। बाहर एक आपके पैर और हाथ धोने की जगह बनी है। हाँ। आप वहां की एनर्जी वहीं छोड़ के आइए, ठीक है। अब मॉडर्न घरों में अंदर बिल्डरों ने दे दिया है टॉयलेट, क्योंकि ऑफ कोर्स लोगों को प्राइवेसी चाहिए और वक्त के साथ हम इवॉल्व हुए हैं। तो जब मैं वास्तु करने जाता हूँ, मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि टॉयलेट आपके घर में होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। अब कंसेप्ट आया है, लोग टेप लगा दे रहे हैं टॉयलेट सीट के आसपास। वो टॉयलेट का कोई घर में डायरेक्शन ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। हम उसको क्या करते हैं, हम उसको पिरामिड से एक वर्चुअल कर्टन बना के हम उसको घर का पार्ट ही निकाल देते हैं। ओके। अगर आप लोग बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट का कोई फिक्स नहीं है, अगर कोई कर रहा है तो वो आपको स्कैम कर रहा है या आपको गलत चीज बता रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो हमने कमोड निकलवा दिया है वहां से, लोग उसको एज अ वॉशरूम यूज कर रहे हैं और उसको हमने वर्चुअली कट कर दिया है। और वहां पे एक और उसको ज्यादा पॉजिटिविटी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, वहां पे पॉजिटिविटी बनी रहे, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा एक पिरामिड लगा देते हैं वहां पे कि उसकी एनर्जी को फुलफिल कर दे। अच्छा। क्योंकि मैंने कर्टन बना दिया है, आपका साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, कोई भी टॉयलेट है, मैं उसको घर का पार्ट ही नहीं रखता हूँ। अगर सेंटर में है तो आई टेल पीपल कि हो सके तो आप वो टॉयलेट ब्रेक कर दीजिए। वो एक जगह है जहाँ पे मैं थोड़ा तोड़फोड़ सजेस्ट करता हूँ लोगों को, क्योंकि वो सेंटर है, वो ब्रह्मास्त्र है आपके घर का, एकदम ब्रह्मस्थान है, वहीं से एनर्जी निकल रही है। मैं मेरा ये घुमा सकता हूँ, पर जब हमारे बॉडी में हमारी नाभि है जो सेंटर है, वो मैं नहीं घुमा सकता। हाँ, वो नहीं है, बराबर। ठीक है, वहीं से सब एनर्जी फ्लो हो रहा है वहाँ पे। एक मैंने ना बहुत अच्छा कोट सुना था जब मैं छोटा था तब, दैट सबसे खुश इंसान वो है जिसके बाउल्स क्लियर है, जिसका पेट साफ है, वो दुनिया का सबसे खुश इंसान है। पैसा हो कुछ भी हो, सबसे खुश इंसान वो है। वैसे ही जिसका ब्रह्मस्थान घर का परफेक्ट है, वो इंसान सबसे खुश है। ब्रह्मस्थान में कोई लोड नहीं होना चाहिए, ब्रह्मस्थान ओपन टू स्काई भी नहीं होना चाहिए, कोई हैवी फर्नीचर नहीं हो। ये सब एक बेसिक चीजें हैं जो हम फॉलो करेंगे, ओके। और सर, वॉशरूम के बारे में डिस्कस करना है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये स्मोकर्स वाला और स्मोकर्स वाला एंगल है, मतलब मैं ना हर वीडियो में स्मोकर के बारे में डिस्कस करते रहता हूँ। जी। तो बहुत सारे लोग स्मोकिंग वॉशरूम में करते हैं, ये क्यों नहीं करना चाहिए सर, और उससे कैसे वास्तु दोष होता है आपके घर में? सर देखिए, जब आप
एक टॉयलेट यूज़ करते हो, आप मोस्टली सुबह यूज़ करते हो, दैट इज़ टू प्रॉब्ली रिलीव द स्ट्रेस। एक तो आपको, जैसे मैंने बोला, पेट साफ है तो इंसान बहुत खुश है। अब आप वहाँ स्मोकिंग करते हो तो एक क्या है, वो टॉक्सिन्स आपके बॉडी से निकल रहे हैं, आप डिटॉक्स हो रहे हो, बट अगेन यू आर टेकिंग द टॉक्सिन इनसाइड, इट विल नॉट ब्रेक द साइकिल ऑफ दैट टॉक्सिसिटी, सो यू विल फेस मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। और अगेन टॉयलेट को भी हम जब कट कर रहे हैं तो हम उसको प्योरीफाई करने की ट्राई कर रहे हैं। स्मोक इन जनरल इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इन जनरल इज नॉट गुड फॉर पीपल अराउंड यू, ठीक है। तो वो टॉक्सिन्स तो फैला ही रहा है। अब टॉयलेट में ज़्यादा आप बोल सकते हो कि वेंटिलेशन भी नहीं होता है, तो वो हवा वहीं रह रही है, आपके बच्चे जा रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम है। सो साइंटिफिक एंगल तो है ही, वास्तु में इट विल नॉट एंड द साइकिल ऑफ टॉक्सिसिटी दैट इज गोइंग इन योर बॉडी। तो दैट इज वाई अगर आपको ऐसा है कि सुबह के टाइम पे स्मोक किए बिना आपका दिनचर्या शुरू नहीं हो रही है, तो आप कर लीजिए स्मोक, एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड उसके लिए बालकनी रखिए या विंडो से बाहर जाने दीजिए, उसके बाद आप वॉशरूम यूज करिए, लेकिन वॉशरूम में बैठ के स्मोक मत कीजिए। थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना जी, पड़ेगा। थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज है। इसके लिए कोई मैं रेमेडी नहीं लगा सकता कि नहीं सर मुझे तो स्मोक करना ही, अब रेमेडी कर दो, नहीं, है ना? ये गलत नहीं है। बट इससे फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है, हेल्थ इम्पैक्ट आता है। सर हेल्थ इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है। अगेन जो टॉक्सिसिटी है वो है, अब बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी यू कांट थिंक क्लियरली ऑल्सो, तो आप फाइनेंशियल डिसीजंस भी शायद गलत लोगे। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर क्या है ना, हम डे टू डे लाइफ में उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि शायद इसके वजह से मेरा डिसीजन गलत हो गया, तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर एनर्जी फ्लो अलॉट। अब ऐसे नहीं है कि हम हर चीज डर डर के करें, कर रहे हैं तो करने दें, बट उसका इम्पैक्ट कितना है हमारे ऊपर, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी। रियलाइज नहीं होती है वो रियलाइज बात। नहीं होती है चीजें। और एक टॉयलेट के ऊपर हमारा जो वास्तु दोष के बारे में चल रहा है, किचन के सामने अगर किसी का टॉयलेट है तो क्या वास्तु दोष होता है? मैं तो मैम टॉयलेट आपके घर से निकाल ही रहा हूँ, बट अगर है तो जहाँ आपका खाना बन रहा है वहीं अगर आपका वॉशरूम है तो एक क्लीनलीनेस के हिसाब से तो गलत ही है। प्लस अगर सेम कॉमन वॉल शेयरिंग है तो वहाँ पे हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप बीच में एक वुडन का प्लिंथ डाल दीजिए, आप एक वुडन का प्लाई डाल दीजिए बीच में, तो वो जो एनर्जी फ्लो है आपके किचन और आपके टॉयलेट का, वो मैच नहीं होने देगा। एक आप जब हम बोलते हैं लोगों को कि मंदिर मत लगाइए टॉयलेट के साथ शेयरिंग वॉल पे, मैं वो भी करवाता हूँ, लेकिन मैं लोगों को बोलता हूँ आपको एक प्लाईवुड लगाना पड़ेगा जिससे वो जो एनर्जी फ्लो, सर वुड इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ वास्तु व्हेन यू वांट टू क्रिएट एनर्जी डिविजन्स। लोग वुडन फ्लोरिंग भी बनवाते हैं रूम में, विच इज वेरी गुड। वो प्रॉपर डायरेक्शन में तो वुडन फ्लोरिंग आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स देता है। अच्छा, तो वैसे हम प्लाई से एक उसको डिस्टिंक्शन क्रिएट करके आप मंदिर भी लगा सकते हो वहाँ पे। हमने लगवाए हैं और लोगों का हमने एक फीडबैक लिया है, इट इज़ वेरी गुड। पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम रेंटेड हाउसेस टू देयर ओन हाउसेस, अच्छा, बरकत है। विच वी हैव सीन, यस। तो लोग बोलते हैं कि वास्तु दोष है, आप टॉयलेट शेयरिंग वॉल पे मंदिर लगवा दे रहे हो। मैंने कहा हमने लगवाया है, हमारा अपना एक वे ऑपरेट करने का, उससे हम ठीक कर देते हैं, लोगों को रिजल्ट भी हैं। वुडन से पार्टीशन बन जाता है एक अलग से। पार्टीशन बन जाता है। वैसे भी सर एक चीज देखी है मैंने कि अगर कोई भी चीज आप पॉजिटिविटी के साथ में करो, एक मैनिफेस्टेशन करके करो, तो वो हासिल होती है। हाँ जी। और आपके राइट डायरेक्शन से, वास्तु के कंसल्टेशन से, तो वो 100% आपको अचीवमेंट होने के लिए हेल्प कर देगा आपको। करेक्ट है ना सर? रिलेशनशिप में झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड वाइफ कंटिन्यूस झगड़ा कर रहे हैं, अब उनको मास्टर बेडरूम में क्या ऐसे स्पेसिफिक चेंजेस करने चाहिए कि जिनसे वास्तु दोष निकल जाए, झगड़ा कम हो, हैप्पीली रह पाए? सो सर बेडरूम, जब हम मास्टर बेडरूम की बात करते हैं या एक बेडरूम की बात करते हैं, आप 1/3 आपके लाइफ का वहाँ स्पेंड कर रहे हो। हाँ, कंसिडरिंग आप 8 घंटा सोते हो। अब जब आपका बेड गलत डायरेक्शन में है, इट मैसेज विद योर हेड, ठीक है। आपका बेड ऐसे पोजीशन होना चाहिए कि आपका जो हेड है वो साउथ में रहे, फर्स्ट प्रेफरेंस, या तो ईस्ट में रहे। साउथ एंड ईस्ट इज 2 डायरेक्शंस आई प्रेफर। वेस्ट भी चलेगा बट हम उसको इग्नोर करते हैं। नॉर्थ में तो होना ही नहीं चाहिए। आपका हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ नहीं होना चाहिए। योर फीट कैन पॉइंट नॉर्थ, सो योर हेड विल पॉइंट साउथ। हाँ, ये एक बेसिक चीज हो गई पहला आपकी। चेंज। मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग मिरर इग्नोर कर देते हैं। अगर आपका ड्रेसिंग टेबल बना हुआ है और मिरर आपका नॉर्थ वॉल पे लगा है तो वो साउथ को रिफ्लेक्ट करेगा, चलेगा। लोग सोचते हैं साउथ वॉल पे लगा दूंगा, नहीं, आपको डेप्थ देनी है साउथ डायरेक्शन को, तो आप नॉर्थ की वॉल पे मिरर लगाइए जो साउथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, या तो आप ईस्ट की वॉल पे मिरर लगाइए जो वेस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड मेक श्योर इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग एनी पार्ट ऑफ योर बेड। आप सोओगे, वो आपके बॉडी पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, वो बॉडी पार्ट में इश्यूज होना स्टार्ट होंगे। ओके। ज्यादातर लोग लगा दे रहे हैं मेरा सर है वहां पे ही सामने मिरर है कि मुझे इजीली दिखे, नहीं, दैट विल स्टार्ट मेसिंग विद योर हेड, विल स्टार्ट गिविंग यू प्रॉब्लम्स अबव द शोल्डर अगेन।
साउथ वेस्ट आपके घर के पैर हैं। एक बॉडी अगर मैं इमेजिन करूँ एज वास्तु, हाँ तो हर एक डायरेक्शन को एक पार्ट डेडिकेटेड है। हाँ तो अगर बेडरूम है वो मेरे घर के पैर हैं, तो मूवमेंट भी वहाँ से। रिलेशनशिप कॉर्नर साउथ वेस्ट अगेन। अगर आपके बेड के पीछे विंडो है, वो भी एक प्रॉब्लम है। आप अगर समझो तिजोरी आपने अपने बेडरूम में रखी हुई है, तो अब तिजोरी को लेके भी बहुत अलग अलग मिसकंसेप्शंस है लोगों को। एक बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ, साउथ वेस्ट में आपकी तिजोरी आपने रखी है, वजन है, अच्छी चीज़ है। साउथ में तिजोरी रखी है, चलेगा। आप जब तिजोरी को ओपन कर रहे हो, तब उसका डायरेक्शन होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट, जो कुबेर का डायरेक्शन है। ऊपर Yes. कैसे? अगर ये एक चीज़ मैं ऐसे ले रहा हूँ, वो यहाँ पे प्लेस्ड है, मैं उसको ओपन करूंगा तब सामने नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। अच्छा, मतलब अंदर का जो दिखे उसे नॉर्थ ईस्ट दिखना चाहिए। आप जब देख रहे हो हाँ तो आपने साउथ वेस्ट फेस किया है। ओके हाँ लेकिन अगर अंदर एक फोटो है तो वो नॉर्थ ईस्ट फेस कर रही है। अच्छा, अंदर ओके। जी। तो आप जब ओपन कर रहे हो तब नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए सामने। हाँ आपने साउथ वेस्ट में तो रख दिया, लेकिन आप खोल भी रहे हो साउथ का डायरेक्शन देख के, तो प्रॉब्लम है। उससे होगा क्या सर, पैसे की बरकत होगी? सर पैसे की बरकत नहीं, आपका जो मैंने अगेन एनर्जी फ्लो, हाँ कुबेर को दिखा के अगर आप तिजोरी खोल रहे हो, कुबेर को दिख रहा है कि यहाँ जाना है मेरे को, आप उनको दिखाई नहीं रहे उनको कहाँ जाना है, तो जाएंगे कैसे? घर में पैसा आएगा कैसे? तिजोरी रखी है कि वो भरे, हाँ, राइट राइट। कि मैं और 2 तिजोरी लाऊं घर में। हाँ मल्टीपल तिजोरी किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं हुआ आज तक कभी। मैंने नहीं सुना है किसी क्लाइंट ने बोला मेरे घर में 4 तिजोरी है सर, चारों फुल है, मैं क्या करूँ? नहीं, पीपल आर हैप्पी। हाँ, पीपल आर हैप्पी, राइट राइट। हाँ, जब तक तिजोरी भर रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कुबेर को दिखाना है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो उनके तरफ आप ओपनिंग रखोगे तो आपका जो मनी फ्लो है बढ़ेगा भी, मेंटेन भी रहेगा। वास्तु के हिसाब से तिजोरी जो है वो कौन से मेटल की होनी चाहिए? मतलब लोखंड की होनी चाहिए या फिर वुडन की होनी चाहिए? मैम आई प्रेफर कि वो आपके स्टील या जो लोखंड हम बोलते हैं उसकी हो, क्योंकि वहाँ पे वजन हो जाएगा। जो डायरेक्शन है वो वजन की है। अब अगेन लोग शायद ब्लैक कलर की लेके आ जाएं, ब्लैक नहीं प्रेफर्ड है, आप उसको रीपेंट करवा दीजिए। यू कैन मेक इट अ येलो, सिंस साउथ वेस्ट में येलो सूट होता है, और यू कैन मेक इट ब्राउन। ब्राउन कलर हर जगह चलेगा मेरे हिसाब से। ब्राउन बीच क्रीम इज अ यूनिवर्सल कलर। ओके आप उसको कोई भी डायरेक्शन में लगाइए, आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, नकारात्मक ऊर्जा नहीं देगा। ये बेसिक है। तो तिजोरी आपकी लोखंड की हो बेटर है, और येलो, वाइट, ब्राउन कलर प्रेफर्ड। ओके ये बहुत सारे इम्पैक्टफुल आंसर सभी सर ने दिए तिजोरी के बारे में। बस पैसा फ्लो होना चाहिए ना सर घर में, लेकिन अगर पैसे को ही हम रॉन्ग डायरेक्शन में रख रहे हैं तो कुबेर जी नाराज हो जाएंगे। नाराज हो गए तो वापस ही आएंगे। 80% ऑफ द हाउसेज आई विजिट, लोगों को ना पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। लोग पैसा खर्चा करके घर की दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहते हैं। जैसे घर के कलेश हैं, 2 बड़े भाइयों में प्रॉब्लम है, हाँ शायद हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो नहीं होता। आपके लिए अच्छा हो रहा है, पर आपको जो चाहिए वो नहीं हो रहा है। हाँ हाँ मैं 10 करोड़ रुपए साल के कमा रहा हूँ, पर मुझे जिस तरीके से चाहिए वैसे नहीं कमा रहा हूँ। वो भी है, सुकून नहीं है ना। सुकून नहीं है। तो लोगों को पीस चाहिए, तो वो हम कैसे करते हैं? आपकी विंडोज अगर साउथ में पड़ी हुई हैं तो सुकून कभी नहीं होगा, पूरी एनर्जी फ्लो ही उल्टा चल रहा है। तो हम साउथ में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रिप आती है जो लगा देते हैं, जहाँ से एनर्जी फ्लो आपका बंद हो गया। एनर्जी फ्लो कहीं खोलना भी है तो उसके लिए भी एक हमारे पास रेमेडी है। मैं रेमेडी ज्यादातर लोगों को सजेस्ट नहीं करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ घर खरीदो उसके पहले एक बार वास्तु चेक करवा लो। सिंपल, बिकॉज सबका वास्तु अलग अलग होता है। आप रेमेडी बताओगे, वो इम्प्लीमेंट करो, मुझे करेंगे। रेमेडी से पैसा नहीं कमाना है। मैं लोगों को बताऊंगा आप क्या चीज मत करो जिससे आपको जुकाम ना हो। यस, मैं ये नहीं बताऊंगा जुकाम की कौन सी दवाई है। एग्जैक्टली सॉल्यूशन देना चाहिए। यस, बेटर है ना सोल्यूशन। सर, बच्चों का बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए वास्तु के हिसाब से, जिसमें वो कंसंट्रेशन उनका बना रहे, अच्छे से पढ़ाई हो और अच्छे से वो ग्रो करे? बराबर है। अब जब हम एक बड़ों का बेडरूम बोलते हैं, उनका पर्पस अलग है, बच्चों का पर्पस अलग है। द चिल्ड्रन एक्टिविटी भी बहुत अलग है, जो बच्चे एक बेडरूम में कर रहे हैं और जो एक अडल्ट कर रहे हैं बेडरूम में। तो बच्चों का बेडरूम आपका नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है। अगर घर में बेडरूम होना ही है और नॉर्थ ईस्ट नहीं है तो आप बच्चों को दे दीजिए। हाँ उनका जो स्टडी टेबल होगा, मेक श्योर दे आर फेसिंग ईस्ट वाइल स्टडिंग, तो वो ज्यादा देर तक पढ़ने के लिए बैठ पाएंगे। नॉर्थ ईस्ट भी चलेगा, बट अगेन जब उनका एक हम फर्नीचर नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर दे रहे हैं, वो मेरा प्रेफर्ड नहीं है। ईस्ट देख के बैठ रहे हैं, बेस्ट है उनके लिए। Okay. सो रहे हैं तो उनका जो सर है वो ईस्ट की तरफ है, सो दे आर लुकिंग एट वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन व्हाइल वेकिंग अप। सोते टाइम पे पीछे क्या होना चाहिए? ईस्ट ईस्ट होना चाहिए। ईस्ट होना ओके चाहिए। उनका बेड ही वैसे बनाइए। ओके उनका स्टडी टेबल है वो आप ईस्ट फेसिंग बना दीजिए, या वो आप नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बना दीजिए, चलेगा। उनका भी सर नॉर्थ में नहीं रहेगा।
अगेन उनकी बुक्स वो कहाँ स्टोर कर रहे हैं, वो भी है। बेड पे बैठ के पढ़ाई ना करें। बेड सर हर एक चीज का ना एक पर्पस है। बेड सोने के लिए ही है। मैं वहां जाऊंगा तो मुझे नींद ही याद आती है, लेजीनेस फील होता है। डाइनिंग टेबल पे मैं खाना खाने ही बैठूंगा। जब मैं बेड पे बैठ के खाना भी खाऊंगा वो भी डिस्टर्ब होगा। बहुत बच्चों को आदत होती है बेड पे ही पढ़ रहे हैं, बेड पे ही खाना खा रहे हैं, तो दे आर किड्स। अब हम उनको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, पर हम उनको समझा सकते हैं कि ये मत करो आपके लिए अच्छा है, ये मत करो आपके लिए बेटर है। वो सुनेंगे आपकी वो। हाँ, अगेन अगर वो स्टडी टेबल के आगे हमने एक मिरर लगा दिया है, वो भी प्रॉब्लम है, मत लगाइए। लंबा टाइम बैठना है उसको वहां पे, उसको अच्छा लगना चाहिए पढ़ाई करना। किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी आपको पता है कि मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, तो इसीलिए हमने किया। एंड आई ऑल्सो डिड डिसेंटली वेल। हमेशा आई वॉज ए ग्रेडर स्टूडेंट, बैक बेंचर था पर स्कोर कर लेता था मार्क्स, तो पेरेंट्स वर ऑल्सो हैप्पी। और वो मुझे पता नहीं था तभी कि पापा मुझे इस तरफ से क्यों बिठा रहे हैं, इस डायरेक्शन में पढ़ाई करने क्यों बिठा रहे हैं, बट इट वर्कड वेल फॉर मी, सो एवरीबडी वाज हैप्पी। घर में एक ऐसा एक कोना होता है जो अनयूज होता है, उसमें हम कई सारी घर की अनयूज जो चीजें होती है उसे डंप करके रखते हैं। करेक्ट। हाँ, अब कचरे का जब आता है ना, तो वो भी आपकी यूज की हुई चीजें अगर, तो उसमें आप, अब जब हम कपड़े भी डोनेट करते हो तो उसमें आपका और है, आप धो के कपड़े डोनेट कीजिए। जब एक अनयूज चीजें पड़ी है तो आपके घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में रख सकते हो, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो, ये सब डिस्पोजल जोन्स हैं। बट कचरे को भी ऐसे नहीं एक के ऊपर एक रख दिया है, आप उसको ऑर्गेनाइज करके रखो, दैट व्हेन यू लुक एट इट यू शुड फील लाइक कि मैं इसको कब घर से निकालूं, रादर देन अगर मैंने कचरा फेंक दिया एक के ऊपर एक पाइल अप है, मैं सोच रहा हूँ यार ये क्लियर करने में 2 दिन जाएगा, छोड़ पड़े रहेंगे। नहीं, ये माइंडसेट डायरेक्शन उसको दी हुई है, उसको आपको सही से रखना भी है। तो इट वॉन्ट्स टू मेक यू वर्क टूवर्ड्स क्लीनिंग इट। अगर मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मेरे अंदर कोई ऐब है, मेरे अंदर कोई दुर्गुण है, वो मुझे क्लियर करने का मन होना चाहिए। वो मन कब आएगा? जब मैं एक सही डायरेक्शन में बैठ के उसको देखूंगा। तो अनयूज्ड कॉर्नर, अब तो घर भी बहुत छोटे हैं, तो अगर ऐसा कोई कॉर्नर है आपके घर में, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए जहाँ पे हम वेस्ट मैनेजमेंट सही से कर सके, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज गुड ना। घर के सेंटर में खड़े रहिए, फिर से देख लीजिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, प्रेफरेबली उसको बना दीजिए अपना स्टोर रूम। हम उसको कचरा रखने का नहीं, हम उसको स्टोर रूम बोल देंगे। एक्स्ट्रा चीजें हैं क्योंकि वो कभी ना कभी काम आने वाली है। रैक वगैरह रखे उसमें बॉक्सेस में पैक करके एक्स्ट्रा चीजें रख दीजिए ताकि देखने के लिए भी वो ठीक लगे। हो जाएगा। हाँ। कुछ चाहिए तो पूरा रूम साफ नहीं करना पड़ेगा, पता है कौन से बॉक्स। सर और एक मिथ था, अब ये मिथ है कि सच है मुझे पता नहीं। अभी मेरा बेटा कॉलेज जा रहा है, लेकिन बचपन में जो वो खिलौने यूज करता था अभी तक उसकी दादी ने वो संभाल के रखे, ये सोच के कि वो उसकी मेमोरीज है। कितना सही है सर वो खिलौनों को रखना? सर 1-2 खिलौने हैं तो ठीक है, आप 15-20 खिलौने मत रखिए, क्योंकि उनकी एक उम्र बीत चुकी है उससे खेलने की, उसका पर्पस खत्म हो गया आपके लाइफ में। तो हर एक लाइफ के स्टेज पे हर एक चीज चेंज होती रहेगी। अब मैं 30 साल का हो गया तो मैं वो छोटे डमरू तो नहीं बजा सकता, राइट। तो उनका हो गया है। आप उनको 2-3 चीजें रखिए, उनकी भी एक इमोशनल कनेक्शन है उससे। हाँ, वो चीजें रखना भी अच्छा है कि आपको याद रहता है आप कहाँ से आए हो। करेक्ट। हाँ, तो उसके हिसाब से भी अच्छा है। वास्तु में भी एज अ डेकोरेटिव चीज आप यूज कर लीजिए, क्योंकि खिलौने कभी भी सैड नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। खिलौने हमेशा आपको खुश करेंगे। तो आप उसको 2-3 रखिए, डोंट ब्रिंग 15-20 ऑफ देम टुगेदर, वरना वो फिर से जगह ऑक्यूपाई करेंगे ज़्यादा। बट हाँ, एक इमोशनल कनेक्शन, और दादी और जो हमारे मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड पेरेंट्स का है, वो बहुत ही प्योर कनेक्शन है। हाँ। तो वो भी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिनके पास है उनको पता है, जिनके पास नहीं है दे फील दैट दे डोंट हैव दैट इन देयर लाइफ। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है खिलौनों का भी, कि वो हैप्पी करेंगे आपको कभी। तो वो बहुत एक अच्छी चीज है। सर ने बहुत अच्छा एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है, तो क्योंकि वो होता है जब भी घर की क्लीनिंग करते तो इतना बड़ा थैला निकल आता है, फिर हम लोग सब वो देखते बैठते कि अरे हाँ ये मैंने उस दिन लाया था, तू रोया था तब भी दिया था। ये मैंने मेरी बचपन की बैट रखी हुई है अभी भी। आई थिंक आई वॉज 10 years old जब मुझे मेरे नाना ने लेके दी थी। बट वो बैट मैंने अभी भी रखी, मैं यूज नहीं करता। वो रेड कलर की बैट है, आई हैव केप्ट इट फॉर मी, आई यूज इट समटाइम्स। अगर टर्फ पे खेलने गए मैं यूज करता हूँ, मेक श्योर नो वन एल्स यूजेस इट। तो मैंने वो रखी है संभाल के। हाँ, मेरे भी कई ऐसे खिलौने जो मैंने मेरे बच्चों को दिए, मैंने उनको बोला जब तुम्हारे हो जाएंगे तुम भी दे देना। मैं कभी सैड नहीं होऊंगा। भले नाना जी इज नॉट विद अस एनीमोर, बट आई विल बी हैप्पी कि हाँ यार वो टाइम पे तो मेरे लिए फ्लेक्स था, मेरे पास ये कलर की बैट है, ऐसी बैट है, कश्मीर विलो है। तो इट इज वेरी हैप्पी टू लुक एट दोज मेमोरीज। तो आप रखनी चाहिए, थोड़ी रखनी चाहिए।
अभी रिसेंटली ना हम एक प्रॉपर्टी का जो शूट करते हैं वैसे ही शूट करने के लिए गए थे, एक विला था, उसमें उन्होंने ना बहुत सारे एनिमल्स के स्टैचूज रखे हुए थे लिविंग रूम में। हर जगह हर कॉर्नर में छोटे रबर वाले या फिर वुडन वाले, सॉफ्ट टॉय वाले, बहुत सारे एनिमल्स थे, अलग अलग रेप्टाइल्स वगैरह। तो वो क्या वास्तु दोष निर्माण करते हैं या फिर वो डेकोरेटिव पर्पस से सही है रखना? वो उस पर डिपेंड करेगा कि उसका कलर क्या है। हाँ, अगर हमने सही कलर का एक सही फीलिंग देने वाला एनिमल या उसका रखा है तो चलेगा, रेप्टाइल का, इट्स ओके। लेकिन अगर मैंने नॉर्थ ईस्ट है जो मेरे बुद्धा जी जहाँ पे मैं प्लेस कर सकता हूँ, या जहाँ पे मैं एक बहुत ब्यूटीफुल पीकॉक की फोटो लगा सकता हूँ, वहाँ मैंने शेर की फोटो लगाई है, वो उसका कॉर्नर ही नहीं है। अच्छा, शेर इज अग्रेशन, शेर इज स्पीड, ठीक है। वो अगर मैंने साउथ में लगाई है चलेगा। मतलब हर चीज हम वास्तु के एंगल से देख रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज आज के पॉडकास्ट का प्रॉब्लम पर्पस ही वो है। पर्पस हाँ, वही है। तो आप एक जो बहुत प्लेजेंट चीज है वो नॉर्थ ईस्ट में लगाई है। जो आपको बहुत लग रहा है अग्रेसिव है, अग्रेशन भी जरूरी है लाइफ में, हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है अग्रेसिव होना भी, तो आप वो साउथ वेस्ट में लगाइए। अब वो कौन से कलर की, अगर मैं ये सेटिंग में हूँ तो मुझे काम और पीस चाहिए, यहाँ पे मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो आई प्रेफर कि व्हाइट कलर हो, बेज कलर हो, ब्लू हो। जनरली ब्लू इज नॉट प्रेफर्ड बट यहाँ चलेगा। येलो हो चलेगा। अगर साउथ में है तो रेड हो सकता है, साउथ में है तो ब्राउन हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है। जो थोड़ा जोशीला कलर है वो साउथ में चाहिए। अच्छा, वेस्ट में है तो समथिंग विच इज वेरी न्यूट्रल। वेस्ट इज अ जोन ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो वेस्ट में मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ लंबी बिल्डिंग की फोटोज लगाइए। आपको अगर प्रोग्रेस करना है तो आप वैसी कोई फोटो लगाइए जहाँ पे लोग ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, ऐसा कुछ लगा दीजिए, चलेगा। ईस्ट में है तो आप बेसिक तो सनराइज ही है। ईस्ट में तो आप बहुत एक अच्छा वाटर फ्लो का लगा सकते हो, पानी का कुछ लगा सकते हो। तो ये बेस्ट है, ये बेस्ट चीज है करने के लिए। हर जगह में पूरे घर में स्प्रेड करके रखा है तो वो गलत है। पूरे घर का प्रॉपर एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब होता ही है उससे, हमने देखा है। तो बहुत छोटी चीज है, इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है, पर हाँ लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करता है। अब जब आप ज्यादातर, मैं मेरे लिविंग रूम में बैठ रहा हूँ और वहाँ मैंने कोई बहुत अग्रेसिव सी फोटो लगा रखी है, वो देख के मुझे हमेशा अग्रेशन फील होता है ज्यादातर। तो पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट्स बहुत काम कंपोज्ड, आपको एक अच्छी फीलिंग दे, वैसे होने चाहिए जो आपके मन को हैप्पी करे देखने के बाद। आपको ज्यादा देर बैठने दे वहाँ पे। करेक्ट है। तारक मेहता के स्टारकास्ट भिड़े मास्टर जी के घर का भी वास्तु आपने ही डिजाइन किया जी। तो वो उनका एक्सपीरियंस आपका कैसा था? उनको क्या प्रॉब्लम्स पहले फेस हो रहे थे जी। और बाद में हाँ। आपने रिजॉल्व करने के बाद में क्या उनको संतुष्टि मिली? करेक्ट। उनका ना नया घर था, तो दे वर अबाउट टू मूव इन टू दैट हाउस, वो मूव होने वाले थे वहाँ पे। अब उनका किचन था नॉर्थ ईस्ट में, अच्छा, जो एक बड़ा वास्तु दोष है और आपको टर्मिनल इलनेस दे सकता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये आप कैसे सॉल्व करोगे? एंड जो इंटीरियर डिजाइनर थे वो भी मेरे बहुत अच्छे, हैपेंस टू बी अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो हमने जो मैंने आपको शिफ्ट पिरामिड एक दिखाया था, मैं फिर से दिखा देता हूँ दर्शकों को। तो ये हमने यहाँ पे वहाँ पे प्लेस किया था, ओके, दिस शिफ्ट पिरामिड। सो वी शिफ्टेड द नॉर्थ ईस्ट का किचन टू द साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट में उन्होंने डाइनिंग टेबल या एक उनको अपना मंदिर वहाँ पे एक डिजाइन करना था, तो हमने उसको नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट किया। अच्छा, दोनों एनर्जीज को एक्सचेंज कर दिया, हो गया उनके लिए। देन दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट बिल्डिंग अ रूम फॉर देयर किड, दे हैव अ यंग किड। फिर उनके बेटे का बेडरूम जब हमने डिजाइन किया तो दे वांटेड अ कंसेप्ट वेर इन आप रूम एंटर कर रहे हो, देन 2-3 स्टेप्स हैं, उसके बाद उनका बेड और उनका जो स्टडी टेबल है वो सब प्लान्ड है। तो वी मेड श्योर द स्टेप्स विच वी आर टेकिंग वो प्रॉपर काउंट है, और वो जो एलिवेशन है प्रॉपर डायरेक्शन में जा रही है, इट इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो हमने मेक श्योर किया। फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिस पे डिस्कस हमारा ऑलमोस्ट आधा घंटा हुआ, जब उनके घर का मिरर था, उनके रूम का स्पेसिफिकली। तो अब वो हैं ऐसे इंडस्ट्री से जहाँ पे मिरर का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, तो वहाँ पे क्या हो गया, उनका मिरर उनको ओपन चाहिए था, बड़ा चाहिए था, जहाँ आप ऐसे खड़े रहो तो भी आपको प्रॉपर दिखे सामने। हाँ, पर अब बड़ा बिग साइज में। हाँ, तो इसमें क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया, सबने मिलके ब्रेनस्टॉर्म किया, और एंड में एक सोल्यूशन निकला कि जब बंद होगा तो इतना मिरर प्रॉपर दिखेगा, और जब ऐसे पुल करेंगे तो प्रॉपर एक बड़ा मिरर निकलेगा। अच्छा, और वो मिरर कवर भी रहेगा, जब अंदर चले जाएगा तो कवर रहेगा। उसको पॉकेट मिरर बोलते हैं। वो दिन मुझे भी एक इंटीरियर डिजाइन का नया टर्म पता चला, पॉकेट मिरर, कि पॉकेट मिरर्स भी बोलते हैं, जो बाहर खींचो आप आ जाते हैं। फिर मैंने वो बहुत सारे घरों में अप्लाई किया। मेरी खुद की बहन है जिनका गांधीनगर में बंगलो है, वहाँ भी हमने दिया है कि आप ओपन करो, रेडी हो जाओ, रेडी होते उसको अंदर डाल दो। बेस्ट सोल्यूशन है।
कि मिरर कवर भी हो गया और फुल साइज मिरर भी मिल रहा है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये 3 मेजर चीज़ें थी जो उनके घर में हमने ध्यान रखी, और उनके घर का भी सेंटर हमने बहुत अच्छे से चार्ज किया हुआ है, ब्रह्मस्थान। परफेक्ट। तो दे आर हैप्पी, दे वांटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज, तो उसके लिए भी हमने प्रॉपर रेमेडी की है। इट्स गोइंग गुड। और सर एक फैक्ट्री का आपने एग्जांपल दिया था, जब हमने कल डिस्कशन किया था तो सर ने कहा था कि डायरेक्टर का केबिन आपने चेंज कराया। हाँ जी। 3 डायरेक्टर्स एक साथ में बैठा करते थे, तो उन तीनों डायरेक्टर्स के केबिन डिफरेंट किए और दे वर फेसिंग ह्यूज लॉसेस, बट अभी उनका सिचुएशन बहुत अच्छा चल रहा है। तो पूरा है ना स्टोरी बताइए क्या था। तो ये मसाला की फैक्ट्री थी। दे वर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मसाला। दे यूज्ड टू सप्लाई टू स्टार बाजार, गोज बाय द नेम ऑफ कुंभ मसाला इन वसई। ओके। नाउ इनिशियली व्हेन वी वेंट, तो हमने देखा कि दे डिड नॉट हैव अ डायरेक्शन एट ऑल। ठीक है, 3 लोग हैं घर में, तीनों वो फैक्ट्री वो बिजनेस चलाते हैं, एंड दे वर ऑक्यूपाइंग द सेम टेबल, और जो उनका डायरेक्शन फेस करके बैठ रहे थे वो तो गलत ही था, बट जो कॉर्नर में उनका केबिन था ना वो भी सही नहीं था। वो अग्निकोण था। मैं प्रेफर करूंगा उसको आपकी कैंटीन के लिए, जहाँ सब आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। अब भले आपकी खाना बनाने की फैक्ट्री, पर आप वहाँ वो केबिन ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। जो उनका टेबल था वो भी अलग अलग जेमस्टोन्स लगे हुए थे उस पर, बहुत सारे कलर्स हैं, तो वो भी एक डिसरप्शन है। अगेन ऑल 3 आर सिटिंग फेसिंग द सेम डायरेक्शन ऑन द सेम टेबल। बहुत एक दूसरे के वाइब्स मैच भी होते हैं, लेकिन थॉट्स भी इंटरचेंज होते हैं। अब मेरा काम मार्केटिंग का है तो मैं फाइनेंस में नहीं घुसूंगा, मेरा काम प्रोडक्शन का है तो मैं मार्केटिंग में नहीं जाऊंगा। तो हमने क्या किया, उनको बोल दिया कि आपको ये केबिन छोड़ना है, पहले तो ये डायरेक्शन छोड़ना है। एक एक्स्ट्रा जगह बनवाई फैक्ट्री को लग के ही, साइड में कंस्ट्रक्ट करवाया। अच्छा। जहाँ पे हमने कलर प्रॉपर ध्यान दिया, उनके पीछे कौन सा कलर लगा हुआ है। जब एक डायरेक्टर है तो वो अपनी बैक साउथ वेस्ट को फेस करके बैठ रहे हैं, तो मुझे चाहिए कि वो प्रॉपर डायरेक्शन फेस करें और उनका बैक भी प्रॉपर डायरेक्शन में हो। और तीनों की केबिन अलग कर दी कि तीनों जब अपना काम कर रहे हैं स्पेसिफिक, तो अच्छे से कर पाए और अपना ही काम करें, दूसरे के काम में दखल ना दें। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, 2 फ्लोर की फैक्ट्री थी, ऊपर का फ्लोर कवर कर चुके हैं, आसपास का एरिया कवर कर चुके हैं। अथॉरिटीज से उनको थोड़ा प्रॉब्लम भी आ रहा है। दे हैव गॉटन अनदर वेयर हाउस ऑन रेंट, एंड दे हैव परचेज्ड अ न्यू लैंड जहाँ पे वो नई फैक्ट्री बना रहे हैं। अरे वाह। सो फ्रॉम देयर दे हैव पिक्ड अप। ऑफ कोर्स और भी था कि मशीन्स उनकी जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं वो हमने प्रॉपर कॉर्नर में डाली। उनका रेडी स्टॉक जो है, अब जब आप बिजनेस में जाते हो तो रेडी स्टॉक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बन चुका है मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन निकलना चाहिए जल्दी से। बराबर। हाँ। और जिसमें ज्यादा मार्जिन है वो जल्दी निकलना चाहिए। तो हमने उनका जो स्टोर रूम है वो सही जगह रखवाया, नॉर्थ वेस्ट में। अच्छा। एयर का कॉर्नर है। जब आप घर में गेस्ट बेडरूम भी बनवाओगे तो मैं कहूंगा कि आप एक एयर कॉर्नर में बनाओ, नॉर्थ वेस्ट में बनवाओ। यंग लड़की का बेडरूम है, नॉर्थ वेस्ट में बनवाओ। तो हमने वो फैक्ट्री में वो नॉर्थ वेस्ट में किया, जो सामान बन रहा है वो निकले भी जल्दी। मार्केटिंग वाला इंसान मार्केटिंग ही करे, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन ही करे, और जो फाइनेंस देखता हो फाइनेंस ही देखे। तीनों चीजें मैसअप नहीं की। अब उन्होंने ऊपर भी एक ऑफिस बनवा दी, तो जो स्टेयर है वो सही बनवाया, स्टेयर्स को सही कलर करवाया, फैक्ट्री में स्लोप का ध्यान रखा। जब आप एक रूफ बना रहे हो जहाँ से पानी नीचे आता है, तो पानी फ्लो भी सही जगह होना चाहिए। हाँ बराबर। पानी खुला गिर रहा है, गलत डायरेक्शन में गिर रहा है, प्रॉब्लम होगा। तो कहीं पे उनका मेरे ख्याल से साउथ में नीचे था, स्लोप वॉज टुवर्ड्स द नॉर्थ, विच इज अगेन रॉन्ग। तो व्हाट वी डिड वाज वी प्लेस्ड पिरामिड्स, उसको करके ये जोन हमने ऊपर उठाया। पायरा राइजर्स एक हमारा एक प्रोडक्ट है, राइजर, जिसे हम एक जगह का आपका स्लोप एलिवेट कर देते हैं। एलिवेट करते हैं। तो साउथ शुड बी हैवी, साउथ शुड बी एलिवेटेड, नॉर्थ शुड बी डाउन। अगेन वेस्ट शुड बी एलिवेटेड, ईस्ट शुड बी डाउन। ओके। तो घरों में भी हम चेक नहीं करते हैं, आप पानी डालो तो एक फ्लो जगह पे फ्लो होता है, स्पेशली वॉशरूम्स में। अच्छा। तो वॉशरूम के अंदर तो हम पिरामिड लगाते नहीं है, आई डोंट प्रेफर प्लेसिंग एनीथिंग इनसाइड। वॉशरूम कट कर दिया और उसके एडजेसेंट वॉल से उसका जो लेवल है वो बढ़ा दिया, एलिवेशन बढ़ा दिया। अंडरग्राउंड स्टोरेज है तो वो कहाँ होना चाहिए। सेप्टिक टैंक उनकी गलत जगह थी, उसको हमने वास्तु से ट्रीट किया। उनका जो अंडर वाटर स्टोरेज था वो साउथ वेस्ट में था, वो शिफ्ट किया हमने, शिफ्ट पिरामिड लगा के। और वो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months किया, क्योंकि सर फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। नहीं, करेक्ट है। वास्तु में मैं 1 महीना फैक्ट्री बंद रखाऊंगा तो वैसे भी वो कोई उनको फर्क नहीं पड़ेगा, और नुकसान में चला जाए। हाँ जी। तो मुझे फैक्ट्री भी शुरू रखवानी है और मुझे चेंजेस भी करना है, तो वी डिड इट ओवर अ स्पैन ऑफ 6 months। अच्छा। धीरे धीरे करके। हाँ जी, इस तरह पूरा टर्न अराउंड हुआ है। एंड नाउ दे आर वेरी डियर फ्रेंड्स, आई कंसिडर हिम एन एल्डर ब्रदर नाउ। अच्छा। यस। बहुत सारे चेंजेस आए जी। तो वास्तु लाइफ चेंज कर सकती है। 100%। राइट पर्सन से वास्तु कंसल्टेशन किया तो लाइफ में एकदम ऐसी बरकत ही बरकत आ सकती है। पॉजिटिविटी आ सकती है। है ना।
तो वो 15 साल से जो मैं मसाले खा रहा हूँ उनकी फैक्ट्री के खा रहा हूँ। अच्छा उनके सर हमें भी टेस्ट करवाइए। बस में तो ये अगर 100% उनसे जाके मिल भी सकते हैं। यस श्योर एज एन एंटरप्रेन्योर अगर वो है और वो हमारे पॉडकास्ट में आना चाहते हैं तो हम उनका इंटरव्यू भी कर सकते हैं सर। श्योर सर 100%। मजा आएगा उनके साथ में आपके ऊपर डिस्कस करना, तो उनसे टेस्टिमोनियल भी मिल जाएगी कि आपके यहाँ से उनको कैसे बेनिफिट मिला, श्योर है ना। एंड नाउ दे हैव मल्टीपल हाउसेस एज वेल, सो दे हैव प्रोग्रेस्ड एंड वी आर हैप्पी। तो इसी हैप्पी नोट पे आज का एपिसोड हम खत्म करते हैं जी। राहुल जी आप आज हमारे एपिसोड में आए, आज हमारे पॉडकास्ट में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने आज आपसे बहुत सारी इंसाइट्स लिए ना। वास्तु के बारे में बहुत सारे इंसाइट्स ली। एक्चुअल में हमें भी कुछ चीज़ें पता नहीं थी, हमें सिर्फ इतना ही पता था कि ईस्ट वेस्ट फेसिंग घर होना चाहिए, बिल्कुल। इसके अलावा कुछ नहीं पता था, लेकिन बहुत कुछ नॉलेजेबल आपने बताया। तो अगला वीडियो जो हम लेंगे आपके घर का होम टूर लेंगे, और उसमें हम बताएंगे कि क्या वास्तु प्रॉब्लम में हमने क्या चेंज किया। हाँ ये हम 100% करेंगे सर। कोई भी और अच्छी प्रॉपर्टी आपको लगती है वी कैन। नहीं और मैं भी अभी इसके बाद में क्या करने वाला हूँ सर, मैं रियलिटी करने वाला हूँ और ये इसका वीडियो निकाल के मैं बताऊंगा मेरे व्यूअर्स को कि अभी किसी भी क्लाइंट को अगर मैं शोकेस कर रहा हूँ ना प्रॉपर्टी, तो मैं जब दरवाजे के यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको ये ईस्ट वेस्ट का दरवाजा है, मैं मिडिल में जाके बताऊंगा, घर के बराबर मीडियन में एक परफेक्ट ऐसे टाइल्स गिन गिन के बताऊंगा कि ये 24 फीट का है तो 12वें फीट पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से आपका ये डोर ऐसे होना चाहिए और ऐसी वास्तु होनी ऐसे चाहिए। मिलता है। जितनी भी नॉलेज आज हमने ली है ना सर, फंटास्टिक थी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। बहुत ही जल्द आने वाले 6 मंथ्स में हम और एक एपिसोड आपके साथ में करेंगे, व्यूअर आपके साथ में कनेक्ट हो और आपको बहुत सारे कंसल्टेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, यही हमारी इच्छा है। DM आए कंसल्टेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो सर। Thank you, sir. Thank you for having me over. Thank you so much.